तुम फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, काफी ज्यादा बड़ी। फिर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन जाएगी, बहुत छोटी। अब जो लास्ट वाला पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं जानबूझ के अलग से क्यों बता रहा हूं, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। जब एग्जाम में तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो याद रखना ऐसे वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकली खुश हो जाता है, अरे इस बच्चे ने मेरी मेहनत नहीं करवाई मुझसे, ये चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लूं। लिटरली बता रहा हूं, तुमने एक क्वेश्चन अगर समझ लिया, तुम उसे समझ के 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक क्वेश्चन रटा, तुम्हें अगला भी रटना ही पड़ेगा, तुम्हें 10 के 10 रटने पड़ेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी क्वेश्चन वाला बोलेगा ना कि इमेज कहां बन रही है, स्क्रीन पर, याद रखना स्क्रीन के ऊपर हमेशा रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे बनती है। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई सारे छात्रों छात्राओं। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्या करेंगे आज हम भाई। एनसीईआरटी की वीडियो सॉल्यूशन है भाई, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। बट साथ में तुम लोगों को एक चीज और क्या मिलती है एक्स्ट्रा जो मैं देता हूं, वो है तुम्हारे क्या, पूरा एक बार कंप्लीट रिवीजन। और रिवीजन से पहले एक और चीज, हर क्लास से पहले तुम्हें याद होगा मैंने एक बात बोली थी पहली क्लास के अंदर, कुछ 5 पॉइंटर्स लिखवाए थे। जो बच्चा उन 5 पॉइंटर्स पे टिक करता जा रहा है उसे एक अलग ही चीज, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा नहीं आ रहा है, पहले बताओ। तुमने स्टार्टिंग की 2 क्लास देख ली, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, उन 2 क्लास को देखने के बाद तुम्हें अलग लेवल कॉन्फिडेंस आ गया नहीं आ गया, जल्दी बोलो फुर्ती से, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, देखो भाई एक बात मैं बोलूंगा, चलो अभी नहीं, वो बाद में बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा ना। चलो तो शुरुआत करते हैं भाई क्विक रिवीजन से पहले मैं तुम्हें 1-2-3 बात बता दूं। इस चैप्टर के अंदर जो मुझे ज्यादातर बच्चों का डाउट मिलता है, वो डाउट ये मिलता है कि सर हमें ना साइन कन्वेंशन बड़ा परेशान करता है जिसकी वजह से न्यूमेरिकल नहीं बनते। सर इस चैप्टर के अंदर सब समझ में आ जाता है, सर आसान चैप्टर है ये, एक्चुअल में आसान है ना। तुम देखा जाए तो बच्चों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ही हार्ड लगता है, ज्यादा नहीं लगता। मैग्नेटिक इफेक्ट बच्चों को हार्ड इसलिए लगता है कि समझ में नहीं आते कैसे क्वेश्चन आएंगे। सब हो गए जो कराया मैंने, एक एक चीज कर ली तुमने, और वो पहेली का जवाब भी मिल गया तुम लोगों को, अब तो हर क्लास में मिल रहा है जो पहली क्लास में पहेली पूछी थी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बच्चों को दिक्कत आती है, सर इसके इतने सारे फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर, है। एक एक्सेप्शन केस, ये मैं खुद से बताऊंगा। एक्सेप्शन केस कहां, मिरर में होता है, एक लेंस में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में मान के चलो 10 में से 9 बार ये पूछा ही पूछा जाता है ठीक है। चलो तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं भैया। क्विक रिवीजन कहां से स्टार्ट करेंगे हम, शुरुआत करेंगे जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ही हमें पकड़ा दिया गया प्लेन मिरर। कहा भैया करो प्लेन मिरर के साथ खेलो। तो प्लेन मिरर के साथ एक अच्छी चीज क्या, अगर ऑब्जेक्ट इससे x दूरी पर रखा गया है तो इमेज एग्जैक्टली x दूरी पर बन जाती है बन जाती नहीं बन जाती बताओ। और ये इमेज कैसी बनती है, ये बनती है तुम्हारी वर्चुअल, कैसी बनती है, इरेक्ट, और कैसी बनती है बताओ, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। कहां बनती है, सेम डिस्टेंस पर। ये वाले पॉइंट समझ में आए, ठीक है। इसका रे डायग्राम अगर बनाना होगा तो बना दो छोटा सा भैया, ये तो आसान से ही बना देते हैं। एक लाइन यहां की तो ये इक्वल एंगल पे चलेगी, ठीक है। ये एरो बनाने मत भूलना, एक लाइन ये रही, ये ऐसे चलेगी मान लो, है सही बात। ये आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, ये बन गया रे डायग्राम, खुश, ठीक है। अब याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है आगे बताऊंगा इसका क्या फायदा है। चलो इसके बाद हमें बताया जाता है, वो मैं लिखूंगा नहीं, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे मैं नॉलेज का प्रकाश दे रहे हैं तो हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारी खुद की लाइट है। चलो जोक्स अपार्ट, जैसे कि तुम्हारी स्टार्स की खुद की लाइट है ना, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जिनकी नहीं है प्लैनेट्स, वो नॉन ल्यूमिनस, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं रियल वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो सेम साइड ऑफ एज ऑब्जेक्ट बनेगी यहां पे, ठीक है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, किसके अंदर, मिरर के अंदर, ठीक है। जो बिहाइंड द स्क्रीन बनेगी, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द मिरर, वो तुम्हारी वर्चुअल, जहां पे वर्चुअल रेज मीट कर रही है वो वर्चुअल इमेज, रियल रेज इमेज मीट करेंगी तो रियल इमेज। वो तुम्हें अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हमने फिर शुरुआत करी, पहले ही क्या पढ़े हम, स्फेरिकल मिरर्स। हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में हमने 2 टाइप के मिरर पढ़े, कौन कौन से, एक पढ़ा कॉनकेव और एक पढ़ा कॉन्वेक्स। और हमने क्या जाना भैया, एक काम करो, एक होलो स्फेरिकल ग्लास ले आओ। क्या ले आओ, होलो स्फेरिकल ग्लास। क्या ले आओ, होलो स्फेरिकल ग्लास। होलो स्फेरिकल ग्लास को तुम भैया एक काम करो, इस पे पेंट कर दो। होलो स्फेरिकल मतलब अंदर से खाली, अंदर से खाली, इसे यहां से पेंट कर दो। कर दिया पेंट। पेंट, इसी पेंट करने को बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग। और इसे यहां से काट दो। क्या ये कभी इसकी रेडियस रहा होगा, हाँ ना बोलो, क्या ये कभी इसकी रेडियस रहा होगा, इसका काट के बाहर निकालो। और जैसे तुमने काट के बाहर निकाला ये पार्ट, यही पार्ट कहलाया कॉनकेव मिरर। इसको एक इमेजिनरी लाइन मान ली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके यहां पर रेडियस है, देखो वो रेडियस, इस आर को ही हम बोल देते हैं सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, क्योंकि कर्व जैसा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दो, ठीक है। इसके जस्ट हाफ में होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, एक फॉर्मूला ये आया, ठीक है। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर अगर मान लो इधर मैं अंदर पेंट कर दूं,
और यहां से काट दूं है तो ये तुम्हारा देखो भी बना, ये तुम्हारा कहला है कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए रेडियस के इधर की साइड है, इधर की साइड है, तो फोकल लेंथ इधर होगी। रेडियस की जगह हम क्या भी लिख देते हैं सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने समझाया, क्योंकि इसी से तुम्हारा साइन कन्वेंशन बहुत आसान हो जाएगा। अभी दिखाता हूं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। तो कॉनकेव मिरर की शुरुआत करते हैं भैया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की शुरुआत सबसे पहले करने जा रहे हैं भैया। ये रहा तुम्हारा मिरर। इसके रे डायग्राम पूरे तो नहीं बनवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन क्लास है, पर फिर भी मैं जितना हो सकेगा उतना करूंगा। और एक तगड़ी चीज और तुम्हारे लिए आ रही है, शायद बहुत तगड़ी चीज है। क्या है वो तगड़ी चीज? मैंने क्या किया है, एक इंपॉसिबल काम किया। इंपॉसिबल काम किया, मात्र 37 या 38 मिनट्स, जिसके अंदर मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजी बताइए कैसे पढ़ना है, क्या क्या दिक्कत आती है, कितने फॉर्मूलाज है, पूरे पूरे फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज, पूरे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, पूरी फिजिक्स कह रहा हूं 1 2 3 चारों चैप्टर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक, सब, ये सब 37 से 38 मिनट में। ये तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला बेटा, बहुत जल्दी मिलने वाला, दिक्कत ना लो, ठीक है। और कुछ इच्छा हो तो बता देना, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किए थे, मैंने देख लिए थे, तो उनके कमेंट थे, तो मैंने बात, हाँ तो बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये रहा तुम्हारा फोकल लेंथ, ये रहा तुम्हारा कर्वेचर। अब पहला रे डायग्राम, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर रख दोगे तो भैया कहां बनेगा? मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं, जिसको है ना, चलो जल्दी देखो जल्दी, ये तुमने पढ़ चुके होगे। अरे यार मेरा मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। लाइट गई पैरेलल तो लाइट जाएगी फोकस से, लाइट गई फोकस से तो लाइट जाएगी पैरेलल, तो कहां बनी इमेज? बीच में। यानी अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी भैया? बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड सी, ठीक है। अगला, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रख दू तो, ऑब्जेक्ट कहां रख दू अगर? सी पर, एट सी, तो इमेज भी कहां बनेगी? एट सी। यहां इमेज बनती है स्मॉलर, ठीक है, यहां इमेज बनती है सेम साइज है भैया, क्लियर बात। तीसरा पार्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को और आगे ले आऊं, यानी ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं मैं? बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज उल्टा, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप तो आधा आधा पढ़ा रहे, पूरा तो पढ़ाई नहीं। बेटा ये क्लास है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की। कुछ बच्चे इस बात को देख के कहने लगे सर तो पता नहीं पूरा पढ़ाई नहीं रहे हमारे टीचर ने। तो बेटा समझो, इस क्लास के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराने मुझे, ये तो ये मानो मैं तुम्हें एक बोनस दे रहा हूं एक्स्ट्रा, ठीक है। तुम्हारी बाकी सीरीज चल रही है, वहां से पूरा पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, सी एंड एफ, इसके अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज बीच में, ऑब्जेक्ट बीच में तो इमेज पीछे। इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी तुम्हारी कहां? बियॉन्ड सी। अब देखो खास बात, जब ऑब्जेक्ट पीछे था तो इमेज छोटी थी, अब ऑब्जेक्ट बीच में आ गया तो इमेज पीछे जाएगी और बड़ी होगी। यानी तुम जितना पास लाते रहोगे ना ऑब्जेक्ट को, इमेज उतनी पीछे जाती जाएगी और बड़ी बनती जाएगी। यानी इमेज तुम्हारी कैसी बन गई? लार्जर इन साइज, लार्जर साइज। क्या बात समझ गई? पहले इतना बताओ, ये सारी इमेज क्या बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। रियल और इन्वर्टेड तीन हो गए। अब इसमें देखो, अगला तुम फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, काफी ज्यादा बड़ी। फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन जाएगी, बहुत छोटी। अब जो लास्ट वाला पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं जानबूझ के अलग से क्यों बता रहा हूं, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, एक्सेप्शन वाला केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे एक्सेप्शन करके बोलता हूं मैं। क्यों है इंपॉर्टेंट बता देते हैं। देखो भैया, ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा कर्वेचर। जब भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा बिटवीन एफ एंड पोल रखा जाएगा, रे डायग्राम बनाना इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग साथ में बनाओ जल्दी फुर्ती से, कोई भी बच्चा मूवी की तरह नहीं दिखेगा, कई बार बता चुका हूं। सब लोग इसे मेरे साथ बैठ के बनाएंगे। बनाओ। लाइट गई अगर पैरेलल, कहां से जाएगी? फोकल लेंथ से। लाइट गई अगर इस एंगल पे तो इक्वल एंगल बनाती है यहां गई। क्या ये दोनों लाइट कभी मीट कर सकती है आपस में? नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे। तो देखो इमेज कहां बनी, इकलौती इमेज जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है। लेकिन ये खासियत नहीं इसकी, वर्चुअल वाली चीज खासियत नहीं है। वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, सबसे मेन खासियत लिखने जा रहा हूं। क्या बनाता है? इनलार्ज्ड। मतलब ये इकलौती चीज है जी। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर, स्टार करके लिखो, कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर विच कैन फॉर्म इमेज वर्चुअल इरेक्ट एज वेल एज इनलार्ज्ड। क्यों? प्लेन मिरर भी तो वर्चुअल इरेक्ट बना सकता है। देखो प्लेन मिरर ने भी तो बना दी वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन सेम साइज बनाई है ना। इसने क्या बना दी? इनलार्ज्ड। यही क्यों बता रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स पढ़ा देता हूं, अभी समझ जाओगे। कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकल लेंथ, ये कर्वेचर। ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, इमेज यही बनेगी। कहां बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस, और हमेशा छोटी बनती है।
इमेज बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, बट कैसी बनी? डिमिनिश्ड, यानी छोटी। यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बट इनलार्ज्ड कौन बना सकता है? सिर्फ कॉनकेव मिरर। सिर्फ कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जो वर्चुअल इरेक्ट के साथ इनलार्ज्ड बना सकते हैं। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझे बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर के बाद इसका फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, फिर साइन कन्वेंशन बता दूंगा ना। मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u is object distance, v is image distance, f is focal length। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस v अपॉन u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ चीजें याद रखना जो तुम्हारे काम आएंगी वन वर्ड क्वेश्चन के लिए। मैग्निफिकेशन अगर माइनस में है तो समझ जाना रियल और इन्वर्टेड इमेज है। कैसी? रियल इन्वर्टेड इमेज। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। मैग्निफिकेशन कभी भी 1 2, समझ रहे हो? मैग्निफिकेशन अगर कभी भी तुम्हारा +-1, +-2, +-1.2, प्लस कुछ भी देखो, अच्छा प्लस माइनस सिर्फ माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, 1 भी हटा दो, सिर्फ -2 से लो। अरे यार सॉरी, यानी अच्छा समझो, मैग्निफिकेशन अगर कभी भी तुम्हारा माइनस में है, एक तो माइनस में, माइनस दिखते ही समझ जाना रियल और इन्वर्टेड। माइनस दिखते ही क्या बोल दोगे? रियल इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अब सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूं। सिर्फ नंबर को अलग देखना, साइन को अलग देखना। ठीक है, नंबर को अलग, साइन को अलग। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन बोल दिया जाए मैग्निफिकेशन इज ट्वाइस, ऐसे बोल रहा है मैग्निफिकेशन इज ट्वाइस रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन ट्वाइस है। इसका मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज जो बनी वो डबल है ऑब्जेक्ट के, तो अपने आप माइनस लगा देना यहां पे। अगर रियल और इन्वर्टेड बोल दिया और मैग्निफिकेशन ट्वाइस, यानी 1 से जो भी बड़ी नंबर बोली और रियल इन्वर्टेड बोल दिया तो माइनस जरूर आएगा। इसी तरह अगर उल्टा बोल दे, मैग्निफिकेशन बोल दे, मैग्निफिकेशन है हाफ, 0.5, क्या है? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो तुम्हें कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम्हारा यही हो जाएगा प्लस। ये बात याद रखोगे। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, माइनस प्लस को मत सोचना, सिर्फ 1 से छोटा, 1 से छोटा 0.9, 0.8, 0.7, 0 कुछ भी है, ठीक है, समझ जाना ये तुम्हारी इमेज छोटी बनी है। अब अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, और अगर यही इमेज मैं बोलूं मैग्निफिकेशन है 0.5, 0.6, लेकिन इमेज है रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, तो अपने आप क्या लगा दोगे भैया? माइनस। क्या ये बात याद रखोगे? क्लियर। अब साइन कन्वेंशन पे आ जाओ सब लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन कन्वेंशन। तुमने सबको कार्टेशियन प्लेन तो पता ही है, क्या पता है सबको? कार्टेशियन प्लेन। पहली बात एक दिमाग में डाल लो, जिधर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हमेशा नेगेटिव रहना है, ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव। अब हो सकता है, वैसे तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यही वाला केस है, कभी कभी ना कॉनकेव मिरर को उल्टा रख देता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बस इतना याद रखना, अगर सोचो ये मिरर ऐसे है तो ऑब्वियस ही बात है ना, ऑब्जेक्ट तो मिरर की इधर ही रखा जाएगा ना, पीछे थोड़ी ना रखूंगा, जहां पेंट किया उसके पीछे थोड़ी ना रखूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला मिरर ही उल्टा कर दे ऐसा, यानी ये भी कॉनकेव है, बस पहले ऐसा रखा था अब ऐसा रख दिया, तो अब तो मैं ऑब्जेक्ट इधर रखूंगा ना, है ना। तो ध्यान रखना, जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाए उस साइड को तुम्हें क्या लेना है? उस साइड को तुम्हें क्या लेना है? नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाए उसे तुम्हें क्या लेना है? नेगेटिव। ये याद रखना बस। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में वो वाला बहुत कम पूछा गया है, पूछे नहीं जाता 10th क्लास में, 12th में कभी तुमसे पूछेगा, है ना, ये वाला पूछा जाता है हमेशा, तो हम इस पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हटा दो इसे। चलो अब सोचो, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये केस ले लेते हैं, फोकल लेंथ मान लो, ये कर्वेचर मान लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज सबको पता है यहां बनेगी। क्या ये डिस्टेंस हुआ u, और क्या ये डिस्टेंस हुआ v, और ये हुआ फोकल लेंथ f, तो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव। जितनी चीजें u की साइड है, अरे कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं ना हम, एक्स वाई एक्सिस, तो देखो x, ये x डैश, y y डैश, जितनी चीजें इस लाइन पाएंगी वो सब नेगेटिव। इधर ही u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इधर ही v है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। मैंने क्वेश्चन कराए है ना, क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे तुम्हारे, है ना, इसमें न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो उससे और ज्यादा समझ जाओगे, है ना। इधर ही फोकल लेंथ नेगेटिव। अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है ऊपर की तरफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ है, और हाइट ऑफ इमेज है उल्टी। तो अगर कभी भी इमेज इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी, तो ध्यान रखना ये नीचे की तरफ है यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो माइनस में हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव। क्या बात याद रखी जाएगी। अब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट, पहला तो मेरा मानना है कि सभी को कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, रटना नहीं चाहिए।
बट स्टिल कुछ बच्चे होते हैं सर सर हमें समझने, सर प्लीज कुछ कुछ ऐसा बता दो सर एग्जाम में पास हो जाए बस, तो उनका भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो उनका ध्यान रखते हुए मैं एक चीज बता देता हूं, याद रखना यू हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी किसकी, कॉनकेव मिरर की हमेशा, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा, बाकी चीजें चेंज होती रहेंगी। वी चेंज, अच्छा वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर का वी सिर्फ एक्सेप्शन वाले केस में होगा, कॉनकेव मिरर का वी पॉजिटिव सिर्फ एक्सेप्शन वाले केस में होगा, ध्यान रखना, बाकी सब में उसका भी वी नेगेटिव, याद रखोगे। ये मैंने तुम्हें देखो याद करने के लिए बता दिया, और क्या चाहिए बताओ, क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट में तो तुम्हें और आनंद आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो आज भाई, आज ये वाली वीडियो, हाँ मतलब हो सकता है कि मैं शायद बीच में ब्रेक लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गले में दिक्कत हो गई है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था तो मेरा गला ज्यादा खराब हो गया, मतलब हद से ज्यादा खराब हो चुका है। और मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ, बेटा अगर कोई बच्चा टेंशन में है, मुझे पता है अभी तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैं तुम ही बच्चों के लिए सब करा रहा हूँ, वरना मुझे बोला गया था सिर्फ एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराने का, लेकिन मुझे पता है कुछ, मैं जो बोर्ड बूस्टर वाला बैच लेता हूँ, जो बच्चे बोर्ड बूस्टर में, उन्होंने मुझे बोला था, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप प्लीज कुछ ऐसा कर दो जो हल्का सा रिवीजन हो जाए, पढ़ तो हम लिए पर एक वन शॉट टाइप रिवीजन मिल जाएगा ना ऊपर ऊपर से, तो हमें चीजें और हमें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। बट समझो फिर भी कॉन्फिडेंस सिर्फ तुम अंदर से ला सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करके करते रहो, रिवाइज रिकॉल करो चीजों को। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मूवी की तरह मत देखो प्लीज, क्या करो, जैसे ही मैं पढ़ाने स्टार्ट करूं टॉपिक, वीडियो पॉज करके पहले सोचो तुमने कितना पढ़ा हुआ है, तुम्हें कितना याद है, यही एक तरीका, रिकॉलिंग टेक्निक बोलते हैं इसे। अगर तुमने ये कर लिया, लिटरली तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने आप आने स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं उन बच्चों के, भाई मैं उन बच्चों के लिए लिटरली थोड़ा सा पिटी फील करता हूं, थोड़ी दया भावना आती है मुझे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई नहीं करते, इधर उधर बस कमेंट करते हैं। बेटा सीरियसली तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पैसा खर्च करके, सोचो, या फिर मोबाइल दिलाया, या फिर तुम्हें नेट दिया, जो भी है, अपने मम्मी पापा की मेहनत को खराब मत जाने दो। किसी बच्चे को अच्छा लगता है ना, बिल्कुल शौक से देखो, एकदम मजे से बैठ के कि यार अच्छा लग रहा है पढ़ने में। किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मुझे आपका समझ में नहीं आता, उन सर का समझ में आता, तो बेटा उन सर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूं एट द एंड तुम मेरे पास आके बोर्ड के बाद कहो कि सर थैंक यू, आपने जो उस दिन मुझे वो बात बोली ना, उससे मेरे नंबर अच्छे आ गए, मेरा टाइम वेस्ट बच गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को मेरी वीडियो नहीं देखनी, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं, सीधा छोड़ो, वीडियो बंद करो, दूसरी वीडियो देखने स्टार्ट करो, बट पढ़ो। ये लास्ट 1-2 महीने इतने क्रूशियल है ना, मैं जानता हूं, मैं उस उम्र से निकल के आ चुका हूं, तो मैं जानता हूं मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस चीज को अब तक पछताते हैं, वो लिटरली ये सोचते हैं काश हम उस टाइम पे ये सब ना करते तो क्या हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते। तो मैं लिटरली, मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं हूं, पहली बात तो है ना, जो बच्चे कोई भी कुछ भी कमेंट करो यार तुम्हारे वो है, पर मैं चाहता हूं तुम्हें करना है कमेंट, कमेंट करके तुरंत चले जाओ और वीडियो बंद करके वो वीडियो देखो जो तुम्हें अच्छी लग रही है, पर पढ़ो प्लीज। मतलब मैं चाहता हूं तुम बच्चे भी, चाहे कोई मुझसे प्यार करता हो चाहे मुझसे नफरत करता हो, दोनों टाइप के बच्चे एग्जाम के बाद मेरे पास प्लीज कहीं भी, चाहे यूट्यूब पे कहीं भी मैसेज करें कि सर हमारे इतने अच्छे नंबर आए सर, बस दैट्स इट, वहीं वसूल हो जाएगा सब कुछ, मेरा भी, कोई और जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं उनका भी, सबका वसूल हो जाएगा पढ़ाना, ठीक है। तो बस इसीलिए, इसी टीम के लिए टीचर काम करते हैं, इसीलिए मेहनत करते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को जिसको अच्छा लगे ढंग से पढ़ो, और जिस तरह से मैंने बताया ना उस तरह से पढ़ो। स्टार्टिंग की वीडियो के पहली जो वीडियो थी 5 पॉइंट्स से ना, उन्हें बार बार देखा करो, बार बार देखा करो, मैं कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। साइन कन्वेंशन हो गया, साइन कन्वेंशन की बात आते हैं भैया किस पे, हम आ जाते हैं लेंस पर। लेंस से पहले काम करते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे ही हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आता है क्या, लाइट मान लो रेयरर से, रेयरर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम ऐसे फील कर लो जैसे हवा और पानी में कंपैरिजन करो, हवा के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं, पानी के थोड़े पास पास है, तो हवा रेयरर, पानी डेंसर, है ना। अब वाटर और ग्लास में कंपैरिजन करो, वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, वाटर के थोड़े दूर दूर, ग्लास के थोड़े क्लोज क्लोज, तो यहां पे वाटर रेयरर, ग्लास डेंसर, ठीक है। तो रेयरर से मान लो कभी भी लाइट कहां जाएगी, डेंसर, तो लाइट रेयरर से डेंसर जाते हुए हमेशा क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या बात याद रखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि लाइट कभी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या होगा, लाइट कभी डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या होगा, देख लो। तो लाइट हमेशा कहां जाएगी, ये आई लाइट बाहर बड़ा एंगल बनाते हुए निकलेगी, आर, ये बात याद रखना। यानी अगर लाइट डेंसर से रेयरर में गई तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होती, ध्यान रखना, स्पीड इंक्रीजेज, है ना, और इंक्रीजेज, है ना, और आई इज स्मॉलर देन आर। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से कहां, डेंसर में, तो याद रखना क्या, लाइट की स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीज होगी। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए लिखवा रहा हूं, डिक्रीजेज, और आई इज ग्रेटर देन आर। क्या बात याद रखोगे, यहां बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये पॉइंट है, ठीक है।
अब कितने टाइम्स बेंड हो गई, कितने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो गई। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो लाइट की स्पीड यहां पे कम हुई और यहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हुई। तो कितने टाइम्स कम हुई या कितने टाइम्स ज्यादा हुई, इसके मेजरमेंट को ही नाम दे दिया गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तरह का मेजरमेंट जो बताता है कि लाइट एक मीडियम से, एक मीडियम, मान लो लाइट वहां से आ रही है, मान लो ये कहां है, एयर से आ रही है, लाइट एयर से आई वाटर में चली गई, ठीक है। मैं बोल देता हूं लाइट एयर से आई तो एयर में लाइट की स्पीड थी मान लो c और वाटर में पहुंची होगी लाइट की स्पीड v। इसके रेशो को ही हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट कई तरीके से किया जाता है, कभी कभी हम कर देते हैं आर आई से, कभी कभी हम कर देते हैं म्यू से, कभी कभी हम कर देते हैं एन से। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम जिससे करना चाहो, ठीक है। यहीं से तो इससे पहले तुम्हारे स्नेल साहब ने एक लॉ दे दिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उन्होंने बोला था इसका निकालो साइन आई, साइन थीटा, साइन आई, इसका निकालो साइन थीटा यानी साइन आर, और जब भी तुम इन्हें निकालोगे ये पाया गया कि कांस्टेंट आया। मतलब इसी मीडियम में लाइट को अलग अलग एंगल पे भेज के देखा और हर बार ये कैलकुलेट करा और पाया कि हर बार कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट। फिर एक साइंटिस्ट ने ये वाला रेशो निकाल के देखा, जो ये वाला रेशो आया और ये जो रेशो आया दोनों सेम आए। इससे पता चला ओ भाई साहब ये भी वही है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि स्नेल साहब ने जो लॉ दिया, यहां पे लिख लेना स्नेल्स लॉ। कितनी तगड़ी बात है, देख रहे हो। यहां से पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, बेसिकली लाइट की स्पीड जहां से आई डिवाइडेड बाय जहां चली गई लाइट। यानी फॉर्मूला कैसे बना सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट की स्पीड, मान लो लाइट आई पानी से ग्लास में जा रही है तो लाइट की स्पीड पानी में अपॉन लाइट की स्पीड ग्लास में, या फिर लाइट की स्पीड, लाइट आई स्पेस से, स्पेस से आई, स्पेस में होती है इतनी स्पीड लाइट की, सी मतलब 3 × 10⁸, और लाइट कहां चलेगी, पानी में, पानी में स्पीड होती है। तो जहां से लाइट आई पहले लिखो उसकी वेलोसिटी, जहां लाइट गई फिर लिखो उसकी वेलोसिटी। याद करने का तरीका आसान है, ठीक है। अब एक और चीज, तुमने सुना होगा कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, सुना है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया कैसे होगा, ये ऐसे निकाला गया है कि जब लाइट एयर से कहां गई होगी, डायमंड में, लाइट एयर से कहां गई होगी, डायमंड में, उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस टाइम पर लाइट की स्पीड कितनी कम हो गई, इतनी, और इसे ही बोल दिया गया डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी लाइट की स्पीड डायमंड में जाते हुए 2.42 फैक्टर से कम हो गई, डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये होता है। और इसी को क्या भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब भी हम, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज का एयर से कंपेयर करते हैं उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 फॉर वाटर। ये कब आया होगा, जब लाइट कहां से कहां गई होगी, एयर से वाटर। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वाला मान दो ये पूछ सकता है तुमसे, बताओ इन दोनों को यूज करके, क्वेश्चन वाला तुमसे पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, कहेगा बताओ लाइट जब वाटर से डायमंड में जाएगी, अब एयर से डायमंड निकाल दिया, एयर से वाटर निकाल दिया, क्वेश्चन वाला कहेगा बताओ अब लाइट वाटर से डायमंड जा रही है, बताओ अब कितनी लाइट कितने टाइम्स कम हो जाएगी। वाटर से डायमंड में जाते हो कम होगी ना, कितने टाइम्स कम होगी। तो यहां पे कुछ नहीं करना तुम्हें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, लाइट जहां से आई, लाइट यहां से आई और यहां गई, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, पहले लिखोगे n2 डिवाइड में लिखोगे n1, याद रखोगे। अगर उल्टा पूछ ले क्वेश्चन वाला कि डायमंड से वाटर में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना बस। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खुश, खुश, जल्दी बोल दो हाँ। जिन बच्चों को आता बहुत बढ़िया, जिन्होंने पहली बार पढ़ा उनकी कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने रिवाइज कर लिया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं भैया क्या, लेंस। लेंस हमें दो टाइप के पढ़ने, क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक पढ़ना में कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, फैलाता लाइट रेज को, और कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करता है रेज को। मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, याद कर लेना, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, ठीक है। चलो, कॉन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम्स है ना, वो लगभग बिल्कुल ऐसी हरकतें दिखाते हैं जैसे कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से स्टार्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। इधर इस वाली साइड का इधर होगा f1 और 2f1, डबल ऑफ फोकल लेंथ। इस वाली साइड का फोकस इधर f2 2f2। अब फोकस वो माना जाता है जहां से लाइट पहली बार पास होती है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं बियॉन्ड 2f1, तो लाइट गई पैरेलल, कहां से जाएगी, आर पार हो जाएगी। लाइट जाती है फोकस से, यहां से चली जाएगी। अगला, अगर लाइट ऑप्टिक सेंटर से गई तो लाइट सीधी चली जाती है, अच्छी बात यह है। तो इमेज बन गई यहां, यानी
अगर कभी भी बियॉन्ड 2f1 रखा है, बियॉन्ड 2f1 रखा है ऑब्जेक्ट, कहां, बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहां बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2। अब याद करो मिरर के अंदर क्या था, मिरर के अंदर तुम ध्यान से अगर देखोगे, मिरर कहां गया, ये रहा, हाँ, मिरर में अगर ऑब्जेक्ट पीछे रखा था तो इमेज बीच में बनी थी ना, सेम वहां पे भी हुआ है, बस वहां पे दूसरी साइड बना है। ठीक है, देखो यही हुआ एक्चुअल में, बिल्कुल यही हुआ, कहां गया कहां गया कहां गया, देखो पीछे रखी थी बीच में बन गई, छोटी बनी इमेज, इमेज कैसी बनी, स्मॉलर, रियल और इन्वर्टेड, कैसी, स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, हाँ ना बोलो। इतने कम टाइम में देखो मैं तुम्हें रे डायग्राम भी करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, और बता दो क्या चाहिए, और इच्छाएं अपनी बता देना मुझे क्या चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो अगला केस, अब सारे नहीं बताऊंगा डिटेल में, अगले केस में क्या होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं तो इमेज 2f पे रख दूं, याद करो वहां कर्वेचर पे c पे रखी थी तो cp बनी थी ना, तो अगर 2f1 पे रख दूं तो 2f1p बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके आओ, बीच में रख दो, अगर बीच में रखोगे तो इमेज पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, बीच में रख दो तो इमेज पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, बिल्कुल देखो कॉनकेव मिरर का उल्टा हो रहा है, सारी साइड में रख लेना कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। अगला, अगर फोकस पे रख दो तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पे बनती है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। अभी तक जितने भी बताया उन सब के अंदर इमेज थी रियल और इन्वर्टेड, क्या याद रखोगे, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक्सेप्शन वाला केस, इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन सा केस है वो एक्सेप्शन वाला, चलो एक्सेप्शन अगले पे यहीं पे कर देता हूं, एक्सेप्शन वाला केस, f1 2f1 f2 2f2, सेम कॉनकेव मिरर जैसा, फोकल लेंथ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रख दो, लाइट गई जाएगी फोकस से, लाइट गई पीछे चली जाए तो यहां पीछे बढ़ा दो, क्या यही हुआ था, याद करो, यही एक्सेप्शन वाला केस। एक्सेप्शन क्या हुआ इसमें, देखो इमेज वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और इनलार्ज्ड बनी, क्या याद आ गया, सेम चीज याद आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर भी साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम वैसे ही, इसके अंदर साइन कन्वेंशन बिल्कुल ऐसे हैं, कैसे, बिल्कुल कैसे बताओ, जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर था, बिल्कुल सेम। जितनी चीजें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, याद रखना, यू हमेशा नेगेटिव, कुछ भी हो जाए यू हमेशा नेगेटिव साइड। ठीक है, एक चीज फिक्स कर लेना, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस की, ये तुम्हें याद करना है। देखो कैसे, जो बच्चे रे डायग्राम अच्छे से कर लेते हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो लाइट जब पहली बार क्रॉस हुई, कौन से फोकस से गई, इससे, तो इधर का फोकस माना जाता है, इधर यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है ना, जो भी चीज यू की तरफ आएंगी वो सब नेगेटिव, तो उधर ही वाली चीज पॉजिटिव, तो देखो इधर की तरफ फोकल लेंथ है ना, इसलिए पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो देख लो भैया, ठीक, ये भी लिख दिया। कॉनकेव लेंस देख लो, छोटा सा कॉनकेव लेंस बना देते हैं, ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में कुछ नहीं करना तुम्हें, f1 2f1 कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, मान लो यहां रख दिया, लाइट की पैरेलल जाना चाहेगी फोकस से, पर लाइट ऐसे चली जाती है, तो पीछे कन्वर्ट करते हैं ऐसे, लाइट गई बीच से सेंटर सीधी निकल जाएगी, तो यहां बन गया इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। क्या फील कर पा रहे हो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा हुआ था, फील कर पा रहे हो, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब सुन लो फिर से, इसमें मिरर तुम्हारे लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v, मिरर में प्लस था, यहां -1/u, मैग्निफिकेशन में -v/u था वहां पे, यहां v/u। ठीक है, और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। फिर से सेम, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज। अगर मैग्निफिकेशन कभी भी जैसे मान लो 1.1 1.2 2 3 4 कुछ भी हुआ, 1 से कुछ भी बड़ी चीज हुई तो समझ जाना इमेज की हाइट बड़ी है। अगर 1 से छोटा हुआ 0.9 0.8 0.7 कुछ भी हुआ, समझ जाना हाइट छोटी है इमेज की। ठीक है, माइनस प्लस क्या बताएंगे, रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल इरेक्ट है। कोई बच्चा ये मत सोचना ना सर -1 तो छोटा है 1 से, है सर -1 तो छोटा है, ये माइनस ये नहीं बता रहा छोटा बड़ा, ये माइनस क्या बताता है, रियल इन्वर्टेड इमेज है क्या। ठीक है, कभी भी तुम्हें क्वेश्चन वाला बोल दे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और रियल इन्वर्टेड इमेज, कैसी, रियल इन्वर्टेड, तो खुद दिमाग लगाओगे मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट इक्वल है तो 1 आ गया ना, लेकिन आंसर आएगा माइनस का 1। माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस इज फॉर रियल इन्वर्टेड। क्या बात याद रखी जाएगी, याद रखी जाएगी, जल्दी बता दो फुर्ती से, मजा आ गया जल्दी बताओ, जल्दी से, मजा आ गया तो जल्दी बता दो भाई। भाई देखो तुम्हारा मजा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा मोटिवेशन इज इक्वल्स टू मेरा मोटिवेशन।
पिछली वीडियो का जो रेस्पॉन्स होता है उसका मोटिवेशन तुम्हें यहां दिख जाएगा, उसकी एनर्जी दिख जाएगी तुम्हें अलग लेवल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लेंस हो गया तुम्हारा। लेंस के बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर, क्या? पावर। पावर क्या होता है समझो। ये मान लो एक लेंस है ये। इस लेंस को, ये फोकल लेंथ मान लो ये ना, इसकी f2 टू f2। ठीक है, फील दिला दूंगा तुम्हें इस कॉन्सेप्ट की, f1 टू f1। मैं बोल रहा हूं इस लेंस को मैं करना, इस लेंस को थोड़ा मोटा कर दो, थोड़ा सा मोटा कर दो, मोटा कर दिया। अगर लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा, क्या लाइट को उतनी देर तक ग्लास में घुस के रहना पड़ेगा? सोचो, लेंस अगर पतला होगा तो क्या लाइट ग्लास के अंदर घुसेगी तुरंत निकल जाएगी? तो इतना फर्क नहीं आएगा लाइट की स्पीड में। लेकिन सोचो अगर लेंस मोटा है तो क्या लाइट बहुत देर तक ग्लास में रहेगी? तो क्या लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है? हाँ ना बोलो। क्या ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है? हाँ ना बोलो। वहीं अगर इसी वाले केस को देखो, अगर मैं लेंस को पतला कर दूं, एक में समझा दूं, पूरा टेंशन ना लो। अगर मैं लेंस को क्या कर दूं, पतला, भैया क्या कर दूं, पतला। इसी लेंस को फील करना, पतला कर दो। अरे भैया पतला कैसे होगी? हाँ, देखो कितनी पतली लेंस है। तुम फील करो रेड वाले लेंस के लिए, फील करना सब लोग, जो रेड वाला लेंस है, रेड वाला लेंस है ये, क्या इसके लिए फोकल लेंथ ये है सिर्फ रेड वाले के लिए? लेकिन पिंक वाले के लिए क्या फोकल लेंथ ये डिस्टेंस है? फील हुआ? यानी कि जितना मोटा जितना मोटा लेंस, यानी लेंस इज थिक, इफ लेंस इज थिक, लेंस थिक मतलब वो फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम। लेकिन तुम फील कर पा रहे हो जितना ज्यादा मोटा लेंस वो लाइट को उतना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, क्योंकि उतनी देर तक लाइट उसमें रही तो लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा स्लो, तो क्या उतनी ज्यादा पावर। इसे बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। यानी लेंस की कितनी पावर है, जितना ज्यादा पावरफुल लेंस होगा क्या उतनी ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर देगा। पॉइंट समझ में? अगर लेंस थिन है, लेंस इज थिन, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेंस पतला मतलब फोकल लेंथ ज्यादा, पतला लेंस मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। यही ह्यूमन आई में पढ़ते हैं हम, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। यहीं से फॉर्मूला आया पावर इक्वल्स टू 1/f। यही होता है पावर का फॉर्मूला। और पावर की ऐसा यूनिट लिख लो, ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। ये बात समझे? अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम लोगों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे सर मैं ना पूरा दिन पढ़ता रहता हूं सर, 15-16 घंटे पढ़ता रहता हूं सर, आजकल तो मैं सोना भी बंद कर दिया सर, 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहा हूं, क्या सर अब मैं अच्छे नंबर स्कोर कर सकता हूं सर, मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था? बिल्कुल नहीं। सेक्रीफाइस नहीं करना, कम से कम 6 से 7 घंटे स्लीप लेनी ही लेनी है। अगर तुम्हारी स्लीप खराब हो गई, लिटरली बता रहा हूं, तुम जो पूरा दिन में 12-15 घंटे पढ़ते हो ना, वो प्रोडक्टिविटी, वो एफिशिएंसी आ ही नहीं पाती है। तुम पूरा दिन नींद में रहोगे, थके रहोगे, बार बार ब्रेक लेते रहोगे, तो वो एफिशिएंट पढ़ाई नहीं होती है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। क्योंकि तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब तुम बहुत ज्यादा थके होते हो ना, तुम लिखना चाहते हो इज, तुम्हारे दिमाग में भी इज है, पर लिख देते हो आर, क्योंकि हमारा दिमाग थक गया। ये चीज तुमने एग्जाम हॉल में बैठे होगे तब भी फील की होगी। कभी 9th या 8th के एग्जाम दिए होंगे जब तुमने, तो तुमने फील किया होगा एग्जाम हॉल में बहुत देर तक तुम लिखते जा रहे हो, पेपर का एंड आ गया, एंड आती पेपर में पता है कुछ अजीब सा होता है, तुम्हें चीजें आती हैं फिर भी तुम गलत लिख देते हो, दिमाग थक जाता है क्योंकि। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। 6 से 7 घंटे सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं, 6 से 7 घंटे मिनिमम सोना ही सोना है। और अपने टाइम को ना एक अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखो। ब्रेक लो, फ्रीक्वेंटली ब्रेक ले लो, लेकिन 1-1 घंटा ढंग से पढ़ो बैठ के पूरे फोकस के साथ। ठीक है, तो बाल कैसे हो गए, खराब कर देंगे बालों को। मुझे लाइटिंग भी कुछ अजीब लग रही है ना, लाइटिंग भी अजीब हो रही है, बाल भी खराब हो रहे हैं। आवाज कैसी आ रही है मैं पूछता हूं इनसे। हाँ भाई, तो क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहली बात, कॉनकेव मिरर कौन सा वाला मिरर भैया? ये रहा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं कभी भी कोई लाइट रेज पैरेलल भेज दूं, कहां से जाएगी बताओ? किसी एक पॉइंट से जाती है ना? एक और लाइन भेजते हैं, चलो चलो चलो, एक और लाइन भेजी, पैरेलल पैरेलल भेज रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी कहां से जाएगी? इसी पॉइंट से जाएगी। तो मैंने पाया कि जो भी लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूं, वो एक रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट से पास कर रही है, उसी का नाम क्या रख दिया गया भैया? तब पैदा हुआ फोकस, और इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। और इसको डेफिनेशन में कैसे लिखा हुआ भैया? कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जो मैंने बताया, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, कन्वर्ज एट इस, कन्वर्ज हो रही है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से आके कन्वर्ज होती है, उसी पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया भैया? प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम सबको बता ही चुके हैं, चलो देखो,
ये तुम्हारा कभी एक स्फेयर था, ऐसा मानो खाली, क्या बताऊं, सोचने दो, कोई ऐसे मानो होलो स्फेयर, होलो स्फेयर समझते हो, जो अंदर से खाली है, होलो स्फेरिकल ग्लास, कांच का टुकड़ा जो अंदर से खाली है। तुमने वो मूवी देखी होगी, इसमें गाना है, तुमको पाया हूं तो जैसे खोया हूं, तो उसमें एक ऐसे गोल सा टुकड़ा रहता है, उसके अंदर ना दो कपल ऐसे डांस कर रहे होते हैं, है ना, तो वही उसके अंदर से वो कपल हटा दो, वो बाहर कांच का टुकड़ा रहने दो, बस इमेजिन करो वो कांच का टुकड़ा। इस कांच के टुकड़े पे यहां करो पेंट, पेंट को क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर, सिल्वरिंग मतलब पेंट कर दो, और इसे यहां से काट दो, ये रहा काट दिया, ये रहा एक कटा हुआ पार्ट, ये रहा वो कटा हुआ पार्ट, क्या यही कहलाता है कॉनकेव मिरर भैया, है ना, कॉनकेव मिरर तो यही है ना। तो इसका जो सेंटर रहा होगा कभी, कि ये रेडियस है इसकी, इसकी इस पार्ट की रेडियस है, तो यहां देख लो इसकी रेडियस, ये रही रेडियस, आर बोल दो। जैसे इसका हाफ क्या होता है, फोकस, समझ में आया, यही वही तो है, कह रहा रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, रेडियस दे दी तुम्हें 20 सेंटीमीटर, सही बात, कह रहा फोकल लेंथ बता रहे, डायरेक्ट आधी कर दो, फोकल लेंथ डायरेक्ट आधी, कितना ही 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए, लो भैया आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज, एक मिरर का ऐसा नाम बताओ जो इरेक्ट इमेज दे, इनलार्ज्ड दे। तो तुम्हें सबको एक बात दिमाग में अपने पल्ले बांध लेनी है, क्या याद रखना, जब भी तुम कनकेव मिरर पढ़ोगे, कनकेव मिरर में सारी इमेजेस 5 रियल इमेजेस बनती हैं, 5 पार्ट में रियल इमेजेस, यानी जब तुम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड कर्वेचर रखते हो तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन, बिटवीन कहां, बियॉन्ड कर्वेचर रखने पर बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। जब जब मैं ये बात बोलूं, सुन लो ध्यान से, जितने बच्चे इस क्लास को मूवी की तरह देख रहे होंगे ना बेटा, सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएंगे तोते तुम्हारे, सब उड़ जाए, और इवन जो रट्टू तोते बनना चाहते हैं उनका सब गायब होने वाला है। तो कंसेप्चुअल तोते बनो, जैसे ही मैं कोई बात पढ़ाना स्टार्ट करूं तुरंत उसके कॉन्सेप्ट लिखो, जितने तुम्हें आते हैं तुरंत लिख डालो, ठीक है, और इस तरह से पढ़ो, नोटबुक लेके पढ़ो साथ में। तो जैसे ही मैंने बताया कॉनकेव के अंदर 5 रियल इमेजेस वाली तुमने वो किए होंगे रे डायग्राम, है ना। एक था एक्सेप्शन केस, एक इमेज ऐसी आती है जो रियल नहीं होती, क्या होती है, इरेक्ट, वर्चुअल, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनलार्ज्ड। यानी कि कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो क्या कर सकता है भैया, क्या कर सकता है भैया बताओ, ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां पुट कर दो, तुरंत रे डायग्राम बना दिया करो। मैं रे डायग्राम बनाने वाला हूं ना, पॉज करो वीडियो को, तुरंत रे डायग्राम बना डालो, ठीक है, जिसने रे डायग्राम बना डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। पैरेलल भेजो, क्या लाइट जाएगी फोकस से, फिर एक लाइट यहां से भेजो, ये इक्वल एंगल बनाती हुई जाएगी पीछे, है ना, ये रे, ये एरो बनाने मत भूलना, ये तो कभी मिल ही नहीं सकती, तो ये पीछे मिलेगी, है ना, पीछे मिली, ये बनी इमेज क्या, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड। देखो प्लेन मिरर हमेशा इक्वल साइज की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे साइज की वर्चुअल इमेज बनाता है, इकलौता कॉनकेव मिरर ऐसा है जो इमेज बड़ी और वर्चुअल बना सकता है। तो नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट, इरेक्ट इमेज तो प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, बट इनलार्ज्ड कौन बना सकता है, मतलब बड़ी कौन बना सकता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर, खत्म बात, कॉनकेव मिरर इसका आंसर हुआ। आगे बढ़े, देख रहे हो, प्यार से कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ आसान, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान, बता ही चुका हूं तुम्हें, सिर्फ 2 चीजें हार्ड लगेंगी इस चैप्टर में, पर तुम्हें मलाई की तरह ना समझा तू बेटा तो बात है, देखना। चलो, कह रहा है व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर, कह रहा हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों प्रेफर करते हैं, एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, किसी व्हीकल में रियर व्यू मिरर के तौर पर, समझो क्या होता है, ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब समझो ये तुम्हारी गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है, गाड़ी के साइड में मिरर होता है ना, तुम गाड़ी चला रहे हो, अच्छा जब चलाओगे तब, ठीक है, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, है ना, साइड वाला जो मिरर होता है उसमें तुम्हें क्या दिखता है, पीछे के सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, छोटी छोटी कारें दिखने लग जाती हैं और सीधी दिखती हैं। अच्छी बात क्या है, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से क्या हम एक ज्यादा बड़ा जगह पे चीजें दिखेंगी, डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज डाइवर्ज मतलब फैल रही है, तो क्या हम ज्यादा दूर का देख सकते हैं, इसको बोलते हैं, हम देख सकते हैं वाइड व्यू, वाइड व्यू मतलब बहुत ज्यादा दूर तक की चीजें देख सकते हैं, फैली हुई चीजें, क्योंकि फैला देगी ना लाइट रेज को। अब सोचो ऑब्जेक्ट चाहे तो तुम यहां रखो, चाहे तुम यहां रखो, चाहे तुम यहां रखो, चाहे तुम यहां रखो, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम सबको आता है, बताओ इमेज कहां बनेगी, लेट्स से ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ, ये कर्वेचर, लाइट रेज इससे भेजो, चलो इस वाले से भेजो, पैरेलल भेजो, कहां से जाएगी, जानी चाहिए फोकस से, जानी चाहिए, पर जाएगी नहीं, जाएगी कहां से, यही तो होगा। अगला वाला 2 लाइट रेज बना रहा हूं, ये देख लो, ये वाली लाइट रे जानी चाहिए कर्वेचर से, पर क्या जाएगी नहीं, ये कहां चली जाएगी, क्या ये दोनों कभी मिल सकती है आपस में, नहीं,
तो हम आगे इमेजिनरी लाइन को यहां पे मिला मानते हैं, तो ये वर्चुअल लाइट रेज मिली है, तो हम इमेज मान लेते हैं यहां बन गई। जितना ऑब्जेक्ट पास, देखो जितना तुम ज्यादा ऑब्जेक्ट पास रखोगे इमेज थोड़ी बड़ी होगी। सोचो अगर मैं पीछे ले जाऊं ऑब्जेक्ट को, यानी ये मान लो तुम्हारे चाचा की कार है और इससे पीछे तुम्हारे पापा की कार है, और तुम बड़े होगे, तुम कार चला रहे हो, ये तुम्हारी कार का शीशा है, तो चाचा की कार तुम्हें मिरर में बड़ी दिखेगी और पास दिखेगी, लेकिन पापा की कार भी दिख सकती है। अगर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं तो मुश्किल होगी दिखने में, लेकिन पापा की कार मान लो साइड में, तो तुम्हें पापा की कार भी दिखेगी, लेकिन पापा की कार थोड़ी सी छोटी दिखेगी और इमेज छोटी दिखेगी, होगा। यानी जितना तुम ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाओगे इमेज भी पीछे जाएगी, जितना तुम ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाओगे इमेज छोटी बन जाएगी। तो यानी छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस दिख सकती है ना इसमें। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर, तो बड़ा एरिया दिखा सकता है तुम्हें। कितने फायदे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी इमेज कैसी बनाएगा? इरेक्ट, यानी तुम्हें पीछे कार जो दिखेगी ना वो सीधी दिखेगी। तुम्हारा दोस्त भी आ रहा है पीछे, दोस्त की कार तुम्हें सीधी दिखेगी। अब सोचो यहां पे कॉनकेव मिरर लगा होता तो पीछे दोस्त की कार पलटी हुई दिखती, तुम सोचते अरे भाई पलट गई क्या? सीधी दिखती है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और सीधी, इरेक्ट। याद रखना ये बात। चलो इसका देख लो। कॉन्वेक्स मिरर प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर, क्यों? इन कार्स एंड व्हीकल्स एज इट गिव्स वाइडर फील्ड, वाइडर, बड़े एरिया की वो दिखाता ना मैं, बड़े एरिया की इमेज, वाइडर फील्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो याद रखना ऐसे वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकली खुश हो जाता है, अरे इस बच्चे ने मेरी मेहनत नहीं करवाई मुझसे, ये चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लूं। लिटरली बता रहा हूं। सोचो बेचारा लड़ भिड़ के आया होगा और तुम्हारी कॉपी चेक करने बैठ जाए, तुमने पता नहीं क्या क्या छाप दिया। मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा किस तरह से करेंगे। वैसे मैंने पहली, अच्छा चलो एक और चीज वापस से एक बात पूछ लेता हूं। हाँ भाई, तो मुझे बताओ, पहली क्लास में 5 पॉइंट्स बताए थे और दूसरी क्लास में एक पहेली थी, क्या दोनों सॉल्व कर चुके हो? और जिस बच्चे ने दोनों सॉल्व कर दी, क्या कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या जिन बच्चों के 5 पॉइंट क्लियर हुए, क्या वो बच्चे 100% नंबर ला सकते हैं? अब रियलाइज हुआ ना ये 5 पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट थे। जिस बच्चे ने 5 पॉइंट सॉल्व कर दिए, क्या उसके 100 में से 100 आ सकते हैं? अब मैंने बोला ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात समझ में आई? एंड डिमिनिश्ड, समझ गए ना? वाइडर व्यू विच हेल्प्स द ड्राइवर सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक। वाइडर व्यू की वजह से ज्यादा ट्रैफिक देख पाएंगे ना, ठीक है। और दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट और वर्चुअल और डिमिनिश्ड। इरेक्ट मतलब सीधी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, यानी बड़ी बड़ी कारों को हम मिरर में छोटे छोटे देख लेते हैं, सीधी दिखती है। हो गया काम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगला कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बताना है भैया, तो फोकल लेंथ तो इधर होती है, ठीक है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। सेम क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी आधी ना, खत्म, 16 सेंटीमीटर। खत्म। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कॉनकेव मिरर, अब है मामला बहुत अच्छा। यहां से तुम्हें सारी दुख दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दो ही दिक्कतें हैं। कौन कौन सी? साइन कन्वेंशन, इस चैप्टर की साइन कन्वेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो ही दिक्कतें हैं जो बच्चों को होती है। बाकी तो सब बच्चे झेल लेते हैं इस चैप्टर में, ये मैं तुम्हें बिल्कुल आसान करवा दूंगा। चलो, कह रहा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज। सारा आंसर यही छिपा हुआ है। इसने बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3। इसने बोला रियल इमेज, रियल इमेज मतलब -3। याद रख सकते हो उसे। मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा। क्या बात याद रखी जाएगी? जल्दी बोलो। ठीक है, ये हो गया। कह रहा ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। यू हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे होंगे जो बैठ के ऐसे देख रहे होंगे पॉपकॉर्न खाते हुए, चलो सर करो सोल्व, हम देख रहे हैं, हम बताएंगे आपने अच्छा किया नहीं किया। अबे भैया पेन उठाओ, वीडियो पॉज करो, इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है, और फिर वीडियो ऑन करना, चेक करना तुमने कितना सही किया, ठीक है। सबसे पहला काम गिवन लिखना है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? वी पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होती है, न्यूमेरिकल्स की अप्रोच कैसे लगाते हैं, ध्यान रखना। ये दो ही चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो तगड़ा हो गया होगा तुम्हारा, है ना। लाइट और देख लो। तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, m इक्वल्स टू, ये क्या है? मिरर। क्या मिरर के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा -v/u? सही बात है। मैग्निफिकेशन इज गिवन -3 -v। क्या u है -10? अलग पेन से लिख देता हूं, -10। अब तुम देखो, ये -10 इंटू -3, क्या प्लस का 30? लेकिन एक माइनस अब भी बचा। अरे माइनस से माइनस काट दो मान लो, लेकिन ये 10 इंटू 3 गए तो -30 आ गया ना। क्या v आया -30? हाँ ना बोलो। क्या 30 सेंटीमीटर?
अब देखो, जो तो वैसे तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है तुमसे, वैसे तो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा ही नहीं है इसने, क्या नहीं पूछा कि इमेज वो बनाओ, रे डायग्राम बनाओ, पर क्या मेरा दिमाग, क्या हमें, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम यहां पर सीखने के लिए बैठे हैं, अभी एग्जाम थोड़ा ना चल रहा है, हमसे जितनी बार कोई क्वेश्चन पूछेगा हम हर बार रे डायग्राम बनाएंगे, ये होता है रिवीजन। अच्छा अच्छा रिवीजन, क्वेश्चन में पूछा नहीं है रे डायग्राम, पर मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी बनाना चाहिए। फोकल लेंथ, कर्वेचर, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, यानी हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स। बताओ हाइट ऑफ इमेज ज्यादा बड़ी कब होती है, कहां रखूं ऑब्जेक्ट, रियल इमेज है, ध्यान रखना। अगर तुम पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज यहां बनती है छोटी, इमेज ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो इमेज सेम साइज की बनती है, ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो इमेज पीछे बनती है बड़ी। समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा भैया बताओ। लाइट भेजी पैरेलल, लाइट भेजी पैरेलल, अरे यार फोकस से जाएगी, लाइट भेजी फोकस से पैरेलल चली जाएगी, ये बन गई इमेज, खत्म बात। ये रहा रे डायग्राम, ये एरो बनाने मत भूलना। रिवीजन रे डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने रे डायग्राम्स कर लिए उसका आधी दिक्कत खत्म हो जाएगी। इवन हमेशा क्वेश्चन में ना रफली रे डायग्राम बना के देख लिया करो, इससे ना थोड़ा सॉल्यूशन आसान लगने लग जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा एक और चीज, v माइनस का 30 आया, v माइनस का आगे इससे क्या प्रूव होता है, क्या ऑब्जेक्ट जिधर है क्या उधर ही इमेज बनी है, तो रियल इमेज है। कई सारे तरीके इसको समझने के। चलो कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है इन एयर, एंटर्स ऑब्लिकली, रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, ऑब्लिकली इनटू वाटर। यहां पे क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, वाटर में भेज दो। क्या ये एंगल आई, ये एयर है और ये वाटर है, क्या एंगल आर। अब खुद सोच के बताओ, जब लाइट एयर से वाटर में घुसेगी, जब लाइट एयर से वाटर में घुसी तो क्या लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है। इसे लिखना मत भूलना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्वेश्चन में कितना पूछा है तुमसे, कह रहा है बताओ डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रीजन क्या लिखोगे, when light goes from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, क्या होता है, लाइट हमेशा अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। क्या ये वाली बात यहां पूरा लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये पूरा। एक और चीज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं लगभग 1.00003, लगभग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसके अंदर स्पीड उतनी कम। क्या बात समझ में आई, जल्दी बोलो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, एयर से ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, क्या बेंड हो जाएगी लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम। कह रहा है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो ध्यान रखना, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी देता ना, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी एयर के कंपैरिजन में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाए तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है एब्सोल्यूट, याद रखोगे। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें किसका दिया हुआ है, ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये तुम्हें कितना गिवन है, 1.50। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट भी करते हैं, कहीं कहीं एन से भी करते हैं, तुम्हारी श्रद्धा, तुमने जैसे किया होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये लगभग इतनी होती है, वैसे 2.99 होती है, ठीक है, लेकिन एवरेज हम ये ले लेते हैं। v हमें निकालना है, v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम वही तो है जहां लाइट गई है, हमें ग्लास के अंदर वेलोसिटी निकालनी है। v ले जाओ इधर, 3 इंटू 10 की पावर 8, यहां पर आ गया 1.50। पता है तुम्हें 1.50 डिवाइड करोगे इससे 3 से 2 आएगा, करके देख लो। अरे 1.5 इंटू 2 3 होता है, 1.5 इंटू 2 3, 1.5 इंटू 2 होता है 3। अगर इसे काट दो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। आसान था क्वेश्चन, ये बताओ आसान था,
था नहीं था। चलो अगले क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर जे रहा भैया, कह रहा फाइंड आउट दिस टेबल, फाइंड आउट फ्रॉम दिस टेबल, सॉरी फाइंड आउट फ्रॉम दिस टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। आज तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन की एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। दुनिया में हर किसी के पास एक अलग मोटिवेशन होता है। जो मेरे पास जैसा मोटिवेशन था, जरूरी नहीं कि वही मोटिवेशन तुम्हारा हो। सबका अपना एक खुद मोटिवेशन होता है कि एग्जाम में टॉप क्यों करना है, लाइफ में आगे कुछ क्यों करना है। तो आज उससे रिलेटेड में तुम्हें, खैर अभी नहीं, कितने क्वेश्चन के बाद, आधे घंटे बाद और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो हर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। और वही एक चीज है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हमें एग्जाम में टॉप क्यों करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं इन वीडियोस को, जो भी बच्चा, तुमने मेरी पहली दूसरी वीडियो देख ली, जो भी बच्चा इन वीडियोस को देख रहा है, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा फुल स्कोर करे। स्कोर डजंट मैटर, बट तुम कर सकते हो अगर तुमने ये सब चीजें कर ली जो मैं बता रहा हूं। क्योंकि देखा जाए तो मैं तुम्हें पूरा पढ़ा भी तो दे रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन का करा रहा हूं, पूरा पढ़ा भी दे रहा हूं तुम्हें। और क्या चाहिए यार, अब बचा क्या है। चलो, कह रहा था मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी समझो, सबसे ज्यादा डेंसिटी। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। समझो, ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम डेंसिटी मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये बात याद रखी जाएगी, पहले मुझे इतना बता दो। ज्यादा डेंसिटी मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, तो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी क्या है, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं ना, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सबसे स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वो एयर का है, देख लो ध्यान से, कितना गिवन है 1.003, यही देखो यार, ठीक है। क्या बात समझ में, ये अलग अलग मीडियम में सबके याद नहीं करने तुम्हें। आगे कह रहा है हाईएस्ट, हाईएस्ट वाला कौन है बताओ। हाईएस्ट तुम्हें क्लियर डायमंड ही दिख रहा होगा, 2.42, खत्म। यानी इसका मतलब पता है क्या है, कि लाइट जब एयर में जाएगी तो वो इतने टाइम स्लो होगी। लाइट जब लगभग 1 ही है ना, सेम ही है, तो लाइट की स्पीड वही रहती है लगभग, है ना। वैक्यूम में होती है 2.99 वैक्यूम में। एयर में होती है, वो सॉरी, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, एयर में होती है तुम्हारी 2.99 समथिंग, है ना। 2.42 इन डायमंड, किसमें, डायमंड के अंदर। इसका मतलब है लाइट जब डायमंड में घुसेगी, डायमंड को क्रॉस करेगी, तो लाइट इतने फैक्टर से, इतने मल्टीपल से कम हो जाएगी इस लाइट की स्पीड। इसका मतलब ये, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। कह रहा है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। 3 टाइप के, ये टर्पेंटाइन भी एक ऑयल ही होता है। ये 3 टाइप के मीडियम है ना। कह रहा है इस टेबल में से चेक करो, बताओ किसमें लाइट सबसे तेज ट्रेवल करेगी। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। सबसे तेज लाइट ट्रेवल कहां करती है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाटर की देखो, ऐसा म्यू से लिख रहा हूं, वाटर की देखो 1.33, ठीक है। इसके बाद देखो म्यू ऑफ केरोसिन देख लो, ये रहा 1.44। इसका टर्पेंटाइन का 1.47, टर्पेंटाइन का 1.47। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाटर में, तो लाइट सबसे तेज ट्रेवल कहां करेगी, वाटर में। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, तो इसमें लाइट सबसे स्लोवेस्ट करेगी ट्रेवल, सबसे स्लो। सबसे फास्ट, सबसे स्लो। हमसे तो फास्ट वाला पूछा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए बताओ। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला, आगे नहीं बताता, छोड़ो। अच्छा सच में नहीं आया, अभी रिसेंटली गाना आया था तो वो बस गुनगुना रहा था, मन में आ गया, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब क्या, ये कैसे निकाला होगा पता है तुम्हें। लाइट को एयर से डायमंड में भेजा होगा और चेक किया होगा लाइट कितने टाइम्स बेंड हो गई, वहां से निकाला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये बस ये पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब होता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू डायमंड, है, लाइट स्पीड इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42। अब जो बात मैंने तुम्हें अपने मुख से बोल के सुनाई, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस चीज को लिखने के लिए तुम्हें रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है, अब तुम खुद ही बताया करो, मैं नहीं बताऊंगा। आत्माएं तुम्हारी पवित्र अब तक तो हो गई होंगी, है ना, तीसरा लेक्चर है तो हो गई होंगी अब तो। और तीसरी चीज तुम वो बन भी गए होगे ना, कंसेप्चुअल डैश। अब वो डैश तुम्हें फिल करना है, ठीक है। चलो तो देख लो, ये डायमंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस व्हिच मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, यही तो बताया मैंने। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में सुन लो भैया, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डायमंड इज इतने टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी लाइट की स्पीड इतने टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। निकाल भी सकते हो कितनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये C/V। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। म्यू कितना है 2.42,
तो तुम देख पा रहे हो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिवाइड में ले आओ, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42, तुम देख रहे हो, यानी वेलोसिटी अगर डायमंड में निकालनी है लाइट की तो 2.42 से डिवाइड कर दिया। क्या यही बात है? इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट कर लो, रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे भी डर रहे होंगे कि सर लास्ट एग्जाम टाइम आ गया, सर अब पढ़ने का टाइम है क्या? हाँ है। तुम लोगों ने अगर ये एनसीईआरटी, इवन जो भी बच्चे अभी पहली क्लास देख रहे हैं ना, अभी छोड़ो, पहले पहली क्लास देख के आओ, पहली इलेक्ट्रिसिटी वाली। मैं मजाक नहीं कर रहा, फिजिक्स में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तुम जब तक भी पढ़ोगे, तुम्हारा एम कुछ भी हो, तुम्हारा एम हो सकता है तुम IIT बनना चाहते हो, तुम्हारा एम हो सकता है कि तुम नीट क्रैक करना चाहते हो सकता है यूपीएससी करना चाहते हो सकता है कॉमर्स वाले हो, कुछ भी हो, जब भी लाइफ में जो भी पढ़ोगे बेटा, सीक्वेंस मिस मत करना और कॉन्सेप्ट मिस मत करना। जब तक रटने की सोचते रहोगे ना, देखो होता क्या है ना, हम सोचते हैं रट लेते हैं, समझ में आ नहीं रहा, रट ही लेते हैं। रटने में एक्चुअल में ज्यादा टाइम लगता है समझने वाली चीजों से। तुमने एक क्वेश्चन अगर समझ लिया, तुम उसे समझ के 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक क्वेश्चन रटा, तुम्हें अगला भी रटना ही पड़ेगा, तुम्हें 10 के 10 रटने पड़ेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है डिफाइन वन डायोप्टर, पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, पहली बात तो डायोप्टर क्या है? डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ, डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस बोल दो, पावर ऑफ अ लेंस। अब समझो, याद करो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कराई थी वाली चीज मैंने तुम्हें, 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, याद आ गया? फोकल लेंथ अगर मैं 1 मीटर कर दूं, 1 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाए तो क्या पावर 1 डायोप्टर हो जाएगी? हाँ ना बोलो। इफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, क्या पावर 1 डायोप्टर? यानी कैसे डिफाइन करेंगे? इफ वी टेक अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर देन द पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। कितना आसान है, पूरा दिख दिया तुम्हें शब्दों में। देखो अब, हाँ ठीक है, हो गया। यानी क्या लिखोगे? इफ we take a lens of focal length 1 meter, then its power will be 1 diopter। यह है तुम्हारी डेफिनेशन। मैंने तुम्हें न्यूमेरिकली बता दिया और ये भी बता दिया। और बताओ क्या चाहिए है? और बताओ क्या चाहिए? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिर मैं तुमसे एक बार स्टडी जानना चाहूंगा कि तुम पढ़ाई किस तरह से कर रहे हो। पहले मैं देख लेता हूं। कॉन्वेक्स लेंस आ गया भैया, कॉन्वेक्स लेंस ये रहा। मेरा तो पहला काम है रे डायग्राम बनाना। मैं सीरियसली सोचता ही नहीं कुछ, और जो बच्चे इस टेक्निक को अपनाएंगे ना, उन्हें कभी भी इस चैप्टर को हार्ड लगेगा नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल बना रहा है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, रियल, इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस, नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? कॉन्वेक्स लेंस एक रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। देखो रियल इमेज है, तो मुझे समझ में आ गया, जो मैं लेंस बनाऊंगा, मुझे पता है ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। मुझे इतनी बात क्लियर है कि ऑब्जेक्ट तो इधर रखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में होगा, इमेज इधर बन रही है, रियल इमेज इधर बनेगी। क्या ये पॉजिटिव साइड है? तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा फॉर रियल इमेज। 50 सेंटीमीटर दे दी, क्या बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? V 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कह रहा वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, कह रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, कह रहा कहां रखोगे, नीडल को रखे कहां? क्वेश्चन वाला पूछ रहा है नीडल को हम कहां रखें भैया, है ना? नीडल को कहां रखें? इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा अगर हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये कब होता है? जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतने साइज की इमेज। ये तब होता है जब मैग्निफिकेशन होता है 1। निकाल भी सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आना बोल। लेकिन कैसी इमेज है? रियल। रियल इमेज के लिए क्या मैग्निफिकेशन, याद करो मैंने बताया था हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में आता है, -1 आना। सही बात। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और भी होता है लेंस के लिए, V अपॉन यू। क्या मैग्निफिकेशन -1 आ गया? V तुम्हें 50 दिया हुआ है, U निकाल सकते हो, U ले जाओ इधर, -1 ले आओ इधर, तो क्या U आ गया -50 सेंटीमीटर।
क्या ये रे डायग्राम ये वाला है? ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे रखा है और इमेज भी 2f2 पे बन जाती है, याद करो ये वही वाला रे डायग्राम है? लाइट गई पैरेलल, फोकस से जाएगी, लाइट गई पॉइंट से सीधी चली जाएगी। क्या ये वही वाला है? हाँ ना बोल दो। इसलिए कहता हूं रे डायग्राम कर डाले। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को लगता होगा पहले हार्ड, कि सर समझ में नहीं आता क्वेश्चन वाला पूछना क्या चाहता है, सर अप्रोच कैसे करें सर? अरे अप्रोच करनी नहीं है, जो देता जाए वो बोलता जाए, वो लिखते जाओ। उसने बोला पहले ये मैंने लिख दिया, उसने बोला ये मैंने लिख दिया, उसने बोला ये मैंने लिख दिया। मैंने सोचा इसका तो एक फॉर्मूला पता है मुझे, ये रहा, तो मुझे यहां से एम मिल गया। अब कुछ बच्चे एम की वैल्यू को 1 लिख देते हैं, तो दिमाग में डालो इस क्वेश्चन में, देखो मैंने इसलिए बोला था अंडरलाइन करो। रियल और इन्वर्टेड का मतलब ही क्या? मैग्निफिकेशन माइनस में होगी, तो मैग्निफिकेशन मैंने -1 लिख दी। फिर मैंने सोचा एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वी अपॉन यू हो गया, पुट करा यू आ गया। बोल दो हाउस द जोश है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है, चलो कॉनकेव लेंस बना देते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ इधर ही होती है, पता नहीं वाली बात। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ यही तो होती है, और ये साइड तो नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। पावर पूछिए, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -2 मीटर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। फोकल लेंथ हो गया -2, हो गया ना, 0.5 आया ना माइनस का। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता ना, इसे चेंज करना पड़ेगा, अभी बता रहा हूं। पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, तो यहां मीटर में लिखना है तुम्हें फोकल लेंथ को, इसके लिए रे डायग्राम नहीं बनाना, टेंशन ना लो, ठीक है? क्या बात समझ में आ गई? खत्म, आसान। बोलो आगे बढ़ जाए। कितने आसान आसान क्वेश्चन है, सोचो। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस कब बना सकते हो? जब लाइट आर पार हो पाए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, बना देंगे। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, बना देंगे। कुछ प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट आती है, बना देंगे। क्ले, मिट्टी, क्ले देखिए, क्या आर पार देख पाते उसके? यहां नहीं बन पाएगी भैया। यह है करेक्ट आंसर। इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे क्ले से नहीं बना पाएंगे हम लेंस, तो करेक्ट आंसर इज 4th। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज बना रहे हैं, ठीक है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कॉनकेव मिरर कब वर्चुअल इमेज बनाता है? देख लो, इसलिए बोलता कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। याद करो, तुम्हें बताता है एक एक्सेप्शन वाला केस होता है, वो तभी तो होता है जब ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है। जब यहां रखते हैं तो क्या इमेज यहां बनी थी? अभी थोड़ी देर पहले इसका रे डायग्राम बनाया था, दोबारा बनाओ, खुद से प्रैक्टिस करो। कह रहा है फॉर्म्ड बाय अ मिरर, ये ऑब्जेक्ट है ना, ए बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्लियर हो गया ना? बिटवीन पोल, बिटवीन पोल, ये पोल पॉइंट होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, इसके बीच में रखना है ना, ढूंढ लो कहां है। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। ऑल द सेंटर, गलत। द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थोड़ी ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर, बस करेक्ट। अब तुम्हारे एक काम दे रहा हूं मैं तुम्हें रिवीजन के लिए, तैयारी कैसे करते हैं बता रहा हूं। ये तीनों के जो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रे डायग्राम बनाओ अभी बैठ के, वीडियो पॉज करो। फिर इसका बनाओ रे डायग्राम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। फिर इसका रे डायग्राम बनाओ जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं। बनाओ फुर्ती से, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ फुर्ती से। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूं। कह रहा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में ये F1, ये 2F1, ये इमेजिनेशन में तुम्हें फायदा देता है, ठीक है। ये F2, ये 2F2। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहां रखूं टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में मैं कहां रखूं ऑब्जेक्ट, जिससे कि रियल इमेज कितनी साइज की बने? जितना ऑब्जेक्ट है, यानी रियल इमेज बननी चाहिए। रियल इमेज कितने साइज की? जितने का ऑब्जेक्ट है। याद करो कौन सा केस है। अगर मैं यहां रख दूं ऑब्जेक्ट, तो क्या सेम साइज की इमेज यहां बन जाती है? याद आया कि इसका रे डायग्राम बना सकते हो। क्या मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। या फिर ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, F2F, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ भी होता है। प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे? नहीं, यहां से बनती है इंफिनिटी पर। ट्वाइस द फोकल लेंथ, करेक्ट। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज कहां बनती है? फोकस पर। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा होता कहां बनती है इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट। याद आ गया? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकंड। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बोलो भैया बोलो, जल्दी 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 बोलो।
कह रहे स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ, दोनों की फोकल लेंथ -15 है, ठीक है, ये मान लो लेंस की और ये मान लो मिरर की। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, फोकल लेंथ मिरर की अगर माइनस में है, क्या ये वाला मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है? इधर माइनस में होती है, हाँ ना बोलो। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इधर होती है, प्लस में। याद आ गया? तो यानी ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ये तो मुझे समझ में आ गया, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ज्यादा देर पहले नहीं, मात्र 2 मिनट पहले बताया था इसकी फोकल लेंथ किधर होती है, इधर, नेगेटिव साइड, लिखवा भी दिया था। यानी लेंस भी कौन सा है? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। यानी दोनों कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर है। कह रहा बताओ बोथ कॉनकेव, करेक्ट हो गया। बोथ कॉन्वेक्स, गलत हो गया। मिरर इज कॉनकेव, गलत हो गया। अब तो हो गया ना करेक्ट आंसर। दोनों कॉनकेव है, दोनों ही लेंस और मिरर कॉनकेव है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कह रहा कितनी दूर खड़े हो तुम, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया, ठीक है। पता नहीं क्या करना चाहता है, पता कर लेते हैं। कह रहा योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, कह रहा तुम्हारी इमेज सीधी दिखाई दे रही है। तो ये कब कब हो सकता है? अगर तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, तुम कहीं भी खड़े रहो, तुम्हारी इमेज तो सीधी दिखेगी, है ना? सही बात है। द मिरर इज लाइकली टू बी, कह रहा कौन सा मिरर हो सकता है जिसमें तुम हमेशा सीधे दिखाई दो? चलो, 3 टाइप की मिरर है हमारे पास, एक है कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और एक प्लेन। यही 3 मिरर है। ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज हमेशा। कॉनकेव मिरर तुम देखो रियल इमेज भी बनाता है ना, उल्टी। तो ये तो नहीं है, तो गलत हो गया। क्या याद करो, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा सीधी इमेज बनाता है, बट छोटी। इसने छोटी बड़ी की तो बात ही नहीं की, ये सिर्फ पूछना चाह रहा है सीधी कौन बनाता है। क्या ये भी सीधी इमेज बना सकता है? यही बनाते हैं दोनों बस सीधी इमेज। क्या मैं बोल सकता हूं आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्या ये दोनों मिरर सीधी इमेज बनाते हैं? कॉन्वेक्स बनाता है छोटी भी और सीधी भी, प्लेन बनाता है सेम साइज और सीधी। क्या बात याद आई? बोलो भैया। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, अच्छा तुम बहुत तेजी से चल रही है ना आज क्लास, तो अच्छी बात है ना। तुम्हें पोज करके देखनी, तो तुम्हें अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मैं तेज क्यों करा रहा हूं? क्योंकि एग्जाम के इन लास्ट के कुछ टाइम में मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, कम टाइम में जितना मैं तुम्हें दे पाऊं उतना करूंगा भाई। और मैं पूरी शिद्दत से, देखो तुम्हें पूरा रिवीजन भी कराया, तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। तो भाई इस चीज का आउटपुट अब तुम लोगों को भी देना है, ठीक है? तुम लोगों को भी देना, तुम्हारी मेहनत बची है। और सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने बच्चे अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ध्यान सुन लो, 6 से 7, चलो इस बारे में बाद में बात करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? कह रहा कौन सा लेंस यूज करूं मैं, कौन सा लेंस? अब एक बात बताओ सोच के, जो कॉनकेव लेंस होता है, तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, कहीं भी, क्या ये छोटी इमेज बना देता है? याद आया? ये वर्चुअल इमेज बनाता है बट छोटी। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट यानी सीधी, बट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, बट डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनाता है ना? अगर मैं बुक के छोटे लेटर्स को इससे देखूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा? नुकसान ही तो होगा। यानी बुक के छोटे लेटर्स को मैं इससे तो नहीं देख सकता भैया, है? क्या मैं बुक के छोटे लेटर्स को इससे देख सकता हूं? नहीं, और ज्यादा छोटा कर देगा ये तो गड़बड़। अगले लेंस पाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। याद करो, अगर मैं ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को, उस एक्सेप्शन, वो स्पेशल वाले केस पे यहां रख दूं ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं, क्या यह भी वर्चुअल इमेज बना सकता है? बट लार्जर, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर, वर्चुअल, इरेक्ट और जो मुझे चाहिए इमेज लार्ज। आना बोलो, क्या बात समझ में? पहले इतना बताओ, सोच के बताना, सोच के बताएंगे। हाँ भैया, जल्दी बताओ सोच के। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? अरे यार मैं अपना चश्मा लगा लूंगी, है ना, और बाल भी थोड़े सही कर लेते हैं। चलो सही हो गए, एक बार चेक कर लो। अबे हाँ कि सेल्फ भैया जरूरी है ना, ठीक है। अब सही हो गया ना, देखो पहले कितने बेकार अजीब से हो गए थे बीच में। चलो यार ठीक है, तो आंसर हो गया। आसान है? आसान क्यों है भाई, बता देता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर
कि सर यहां तो सीधी सी बात है कि सर ये कॉन्वेक्स लेंस, तो सर हमें समझ में आ गया कि आंसर कॉन्वेक्स लेंस है, बट एक और गड़बड़ है छोटी सी। वो छोटी सी गड़बड़ सर, कॉन्वेक्स लेंस के तो दो ऑप्शन है, एक ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस के तो सर आपने दो ऑप्शन दे दिए हैं सर, एक तो ये रहा है और एक दूसरा ऑप्शन सर कॉन्वेक्स लेंस का ये रहा, तो कौन सा 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? अब तुम्हें एक बात पढ़ाई है मैंने, हमें कोई भी चीज को पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने के लिए हम चीज को पास में रखते हैं ना, यानी फोकल लेंथ छोटी चाहते हैं ना, छोटी फोकल लेंथ, तो छोटी फोकल लेंथ कौन सी है? क्या बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी बताओ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, कह रहा वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा हम एक इरेक्ट इमेज चाहते हैं, ध्यान रखना, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल भी होगी भैया, ठीक है, इरेक्ट इमेज चाहते हैं लेकिन कॉनकेव मिरर के साथ, फोकल लेंथ 15 दे दी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज -15 सेंटीमीटर, माइनस में लिखते हैं, यहां मैंने बोला था साइन कन्वेंशनल के हो जाएंगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, पहले तो छोटू सा कॉन्वेक्स मिरर बनाया, फोकल लेंथ, कर्वेचर, क्वेश्चन वाला बोल रहा है इरेक्ट इमेज चाहिए, सोच के बताओ एक्सेप्शन वाला केस याद है, एक ही जगह इरेक्ट इमेज बन सकती है, कहां? जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हो। रे डायग्राम, पहला काम हमारा रे डायग्राम बनाना, बना देते हैं, चलो, लाइट पैरेलल, फोकस से गई, यहां से चलेगी, पीछे बन जाएगी इमेज, यही होगा आंसर, हमें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आंसर आता है, देख रहे हो, ऑलरेडी आंसर आता है, कुछ लाइटिंग गड़बड़, चलो छोड़ो, ठीक है। कह रहा व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कह रहा क्या रेंज में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक कहीं भी रख दो, इस जगह से लेके कहीं भी रख दो, यानी 0 से 15 की रेंज होनी चाहिए, 0 से 15 सेंटीमीटर, इसके बीच में कहीं भी रख दो, क्या यही रेंज हो जाएगी तो बात बन जाएगी? बताओ भैया, बताओ भैया, बात बन जाएगी, यही रेंज अगर हो जाए तो बात बन जाए। चलो क्लियर, और कुछ पूछा इसमें, देख लेते हैं, चलो। कह रहा है व्हाट शुड बी द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होगा? वर्चुअल, वर्चुअल नेचर होगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। आगे, इज द इमेज स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इज द इमेज लार्जर, अरे इमेज लार्जर होगी ना, यही तो वो एक्सेप्शन, इसलिए मैंने बोला था एक्सेप्शन केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, देख रहे हो, लार्जर है, ठीक है। कह रहा है ड्रॉ ए रे, अरे रे डायग्राम तो हम सबसे पहले बनाते हैं, और रे डायग्राम में ध्यान रखना, ये एरो बनाने मत भूलना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काम मैं सबसे पहले करता हूं, तुम्हें भी आदत डालनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, हेडलाइट्स ऑफ अ कार। चलो, तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो हेडलाइट्स होती है ना कार की, उनसे बहुत दूर तक लाइट जाती है, ऐसे फैलती हुई बहुत दूर तक जाती है, देखिए, यानी हमें लाइट को इंफिनिटी तक पहुंचाना है। चलो, लाइट को इंफिनिटी तक पहुंचाना है, दिमाग लगाना। अगर मैं कॉनकेव मिरर लूं, क्या लूं? कॉनकेव मिरर, देखो, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और बल्ब को ये फोकस है, ये कर्वेचर, बल्ब को फोकस पे रख दूं, तो जो भी लाइट बल्ब से निकलेगी, जो भी लाइट बल्ब से निकलेगी, तो वो क्या पैरेलल जाएगी? अरे फोकस से जो भी लाइन जाती है, क्या वो पैरेलल चली जाती है? पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जा रही है तो कहां जाएगी? पैरेलल। क्या बात पता है सबको? कहीं से भेज दो, होगा नहीं होगा ऐसा, जल्दी बताओ। अरे पढ़ा तो हुआ है भैया, कितना पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, उल्टा ही तो है। तो क्या जो भी बल्ब से लाइट निकलेगी, इस बल्ब से जो भी लाइट निकलेगी, इस बल्ब से जो भी लाइट निकली, वो गई टकरा के कहां जाएगी बताओ? फोकस से जब भी लाइन जाती है मिरर के ऊपर, वो टकरा के कहां जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चली जाएगी। तो क्या हमें लाइट दूर तक मिल जाएगी? हाँ ना बोलो। तो सीधी सी बात है, हेडलाइट्स ऑफ कार में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। चलो अगला पार्ट, कह रहा साइड रियर व्यू मिरर, बताया भी था साइड रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो चलो, साइड रियर मिरर डायरेक्ट कॉन्वेक्स, क्यों भैया? हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को एक तो सीधा देखना है और दूर तक देखना है ऑब्जेक्ट्स को, तो वाइडर व्यू चाहिए, और हमें क्या देखना? सबको सीधा, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो कौन सा इमेज कर पाएगा, कौन सा मिरर कर पाएगा? कॉन्वेक्स, सॉरी, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब भट्टी, जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं, भट्टी है ना। तो होता क्या, सोलर मतलब सन की किरणों से काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सूरज की किरणें आई, कहां से आती है सूरज की किरणें? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाके हम इन्हें एक जगह यूज करना चाहते हैं। बताओ, जब लाइट इन्फिनिटी से आती है ना, सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट रेज फैलती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होता है, लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है। सोचो, अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है और मैं यहां कॉनकेव मिरर रख दूं, कॉनकेव मिरर, क्या ये सब लाइट रेज टकरा के कहां चली जाएंगी? क्या फोकस से चली जाएंगी? हाँ ना बोलो। सारी की सारी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो मैं यहां सामान रख सकता हूं जिसको भी मुझे गर्म करना है। तो सोलर फर्नेस, हमें सिंपल सी बात है, लाइट रेज को कन्वर्ज करना है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर, खत्म। कॉनकेव मिरर भैया, समझ में आया? सपोर्ट योर आंसर विद रीजंस। क्या हमने अपने आंसर्स को रीजन भी दे दिया, सपोर्ट कर दिया भैया, लगा दिया सपोर्ट? बताओ,
क्लियर बात? आगे बढ़ जाते हैं, जो मैंने बोला उसी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। क्वेश्चन वाले भैया कह रहे हैं 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। चलो ये लेंस है मान लो तुम्हारी, है ना। क्वेश्चन वाला कह रहा है इसे ना आधे पार्ट को ब्लैक से कवर कर दो, आधे पार्ट को ब्लैक से कवर कर दो। हो गया ब्लैक से कवर। ब्लैक से कवर क्यों कह रहा है वो चाहता है कि इससे लाइट पास ना हो, इस वाले पार्ट से लाइट पास ना हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच से बना दो, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। F1 2F1, F1 हो गया 2F1 हो गया, हाँ ना बोलो, क्लियर बात, आसान है। इधर F2 2F2। अब सोच के बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूं, कह रहा है कि विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये लेंस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना सकती है? चलो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। क्या तुमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर लाइट रे फोकस से गई तो क्या लाइट रे पैरेलल चली जाएगी? हाँ ना बोलो, पहला रूल। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। एक और रूल पढ़ा हुआ है कि अगर लाइट ऑप्टिक सेंटर जाती है तो सीधी चली जाती है, पर ये तो जा ही नहीं सकती। तो क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं, अगर लाइट हल्का सा इससे नीचे से चली जाए, हल्की सी नीचे से, हल्की सी नीचे से, तो क्या लाइट थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएगी? बात बताओ, सोच के बताओ। चलो एक और आइडिया देता हूं, चलो एक हिंट देता हूं तुम्हें, ये कॉन्सेप्ट शायद तुमने पढ़ रखा होगा। ये रहा मिरर, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये कर्वेचर, सही बात है। लाइट अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, पढ़ा हुआ है। लेकिन लाइट पैरेलल ना आके लाइट थोड़ी सी ऑलरेडी कन्वर्ज है ऐसे, क्या ये लाइट अब फोकस से जाएगी? नहीं, ये थोड़ा फोकस से पहले से ही नहीं चली जाएगी? हाँ ना बोलो, ये थोड़ा और पहले से नहीं चली जाएगी फोकस के, ठीक है। आ जाओ फिर, आ जाओ इस वाले पे आ जाओ। यानी कि अगर लाइट मैं यहां से नहीं भेजना चाह रहा, देखो ये वाली लाइट होती तो ये सीधी चली जाती और इमेज बना देती, हाँ। बट दिक्कत है यहां तो ब्लैक पार्ट है, तो जाएगी कैसे, है ना। तो मैंने लाइट को थोड़ा सा ऑप्टिक सेंटर से पहले से भेज दूं, ये तो कर सकता हूं, मेरे हाथ में ये तो है, यहां से भेज दूं तो लाइट को सीधा नहीं जाएगी। अब लाइट हल्की सी तो बेंड होगी, लाइट हल्की सी तो बेंड होगी, समझ रहे हो। लाइट हल्की सी बेंड तो होगी, सीधी तो नहीं जाएगी। अब सीधी नहीं जाएगी, सीधी जब जाती है जब ऑप्टिक सेंटर जाती है, तो ये होगी हल्की सी बेंड हुई है बस। जितना यहां से पास भेजोगे उतनी हल्की, देख रहे हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इमेज बन गई? यानी इमेज तो बन सकती है। अब पॉइंट समझना, मैंने तुम्हें रे डायग्राम भी दिखा दिया। इमेज तो बन सकती है, इमेज में एक नुकसान होगा, बहुत सारी लाइट रेज जाएंगी, एक यहां से जाएगी, है ना, हर जगह से लाइट रेज जा रही होंगी, पता है ना। लाइट रेज तो पूरे लेंस से जाती हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेज काफी होती हैं। अब होगा क्या, इतने पोर्शन से तो लाइट रेज पास हो जाएंगी, लेकिन इस पोर्शन से लाइट रेज पास नहीं हो पाएंगी, इस वाले से, इस वाले से लाइट रेज पास नहीं हो पाएंगी। तो क्या जितनी लाइट रेज पहले क्रॉस करके इमेज बना रही थी, क्या अब उतनी लाइट रेज बना रही है? नहीं। यानी इस इमेज की इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस बोल दो। क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना बोलो, रे डायग्राम के साथ बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? बिल्कुल यस। वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंट कर दिया, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन कर दिया, ठीक है। समझ गए? क्लियर। यानी आधी लेंस काफी है इमेज बनाने के लिए, ठीक है, बट द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लेस एज हाफ ऑफ द लेंस विल ब्लॉक द लाइट रेज। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैंने लिखा भी हुआ, ये कंप्लीट लिख दिया जो तुम्हें रीजन चाहिए। Yes, it will produce a complete image of the object as shown in the figure. This can be verified experimentally by observing the image. ठीक है। अच्छा, मैंने एक गाना है जो तुम्हें सुनने के लिए मिलेगा बाद में, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए भी गाना चाहूंगा भाई, है ना। वो गाना इसलिए क्योंकि इस टाइम पर मुझे लगता है कि तुम लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मोटिवेशन तुम लोग इधर उधर यूट्यूब पे ढूंढ रहे होगे, भाग रहे होगे, फिर रहे होगे ना, ये सब कर रहे होगे ना। खुद के अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, जैसा मैंने बोला था, है ना। तो वो मोटिवेशन लाने का एकमात्र एक तरीका क्या है, वो तरीका बता देता हूं तुम लोगों को। बहुत आसान तरीका है। अपने आसपास ऑब्जर्व करो और सोचो कि तुम्हें क्यों एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, ठीक है, क्यों एग्जाम में अच्छे नंबर लाने। क्योंकि देखो होता क्या है ना, हर किसी की जिंदगी में एक मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो एक्चुअल में घर की हालात अच्छे नहीं थे, तो क्या था तुम्हें पता है, लोग ज्यादातर टीचर इसलिए बनते भी हैं, हाँ सीरियसली, उनके पहले से वो पढ़ाने स्टार्ट कर देते। मैं 9-10 से पढ़ाने लगा था, पता है, 9-10 से पहले एक छोटी क्लास को पढ़ाता था। 12th खत्म होती, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हें पता है शायद मैंने और रक्षक सर ने अपना करियर साथ में स्टार्ट किया था। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों ने जब पहली जो जॉब थी ना, हम दोनों की साथ में स्टार्ट हुई थी 2015 या 16 में। तब मैं कॉलेज में था, ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉलेज में था 2015 में। तो मैं कॉलेज का सेकंड ईयर था, फर्स्ट ईयर मैं भूल गया यार, है ना। तो मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, 2024 हो गया ना, अरे भाई साहब, ठीक है। तो हम दोनों ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं अलग जगह चला गया, वो अलग जगह चले गए, फाइनली हम दोनों यहाँ आके मिल गए। अभी मैं कंप्लीटली 12th और नीट भी पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ में तुम लोगों को फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि भाई मुझे अपने घर वालों को
एक अच्छे लेवल पे लेके आना है, क्योंकि वो होता है ना नीचे से उठ के जब तुम ऊपर फर्स्ट से अर्श पे जाते हो, बोलते हैं ना इस चीज को। तो हर किसी की जिंदगी में एक मोटिवेशन होता है। तो मेरी जिंदगी का मोटिवेशन भाई मेरी माँ थी, है ना, जिन्हें मुझे लगता था कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, उन्हें कोई अच्छी जगह लेके जाना है ना। तो तुम्हारी जिंदगी का मोटिवेशन क्या, वो ढूंढो। तो उसी टाइम पे एक गाना मैंने सुना था, वो तुम्हें सुना रहा हूँ, शायद तुम रिलेट कर पाओ। जैसे हर किसी की लाइफ का पहला प्यार उनकी माँ होती है ना, तो उन्हीं के ऊपर है। कुछ लोग इस गाने को अलग भी रिलेट करते हैं, मैं यही रिलेट करता हूँ। वैसे मैंने एक पैच में और सुना है ये, आई थिंक तुम वो वीडियो देखोगे तो मैं मिल जाएगी, अब कंपेयर कर लेना कहाँ पे अच्छा गया, ठीक है। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन ना हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुत सी मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत मेरी माँ। हाँ मैंने उनके ऊपर बना दिया था ये ना, आई नो कि ये अलग गाना है, ठीक है। चलो ये था। अब तुम अपनी मोटिवेशन ढूंढो, तुम्हारी मोटिवेशन कौन है, घर वाले हैं या तुम खुद हो, हैं क्या करना है तुम्हें लाइफ में। फिर तुम्हें पता है पढ़ना आसान हो जाता है एक्चुअल में, मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मेहनत करना बहुत आसान हो जाता है जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाती है कि तुम क्यों करना चाहते हो। ये रियलिटी देख करके देखना इस चीज को। इवन कुछ बच्चे सोचते हैं बाहर से मोटिवेशन वीडियोस के बाद मोटिवेशन आती, नहीं, मेहनत करने से और ज्यादा मोटिवेशन आती, करके देख लेना, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 24, कैन एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी तुम्हें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, लेंस से कितना दूर दे दिया वो, लेंस से तुम लोगों को 25 सेंटीमीटर दूर बिठा दिया वो, लेंस से। कौन सी कन्वर्जिंग, कौन सी कन्वर्जिंग कौन सी होती है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर, 25, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस। देखो अब तुम्हें साइन कन्वेंशन और अच्छे से क्लियर होंगे ना। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, याद करो, उधर की साइड होती है, याद है, पॉजिटिव, कितनी, 10 सेंटीमीटर। चलो अब एक बात फील करो, फोकल लेंथ 10, तो क्या कर्वेचर 20, ऑब्जेक्ट उससे भी दूर रखा है, क्या रे डायग्राम बन जाएगा, हाँ ना बोलो। देख रहे हो, रे डायग्राम सबसे पहला कर्तव्य है मेरा, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट मान लो मैंने यहां कहां रखा, देखो ये 10 है, ये लेंथ 10 है, तो ये 20 होगी ना टोटल, तो ये भी 20 इधर, तो क्या ऑब्जेक्ट यहां रखा है 25 पे, पैरेलल लाइट रेज भेजो, कहां जाएगी, फोकस से ऑप्टिक सेंटर से भेजो, यहां चली जाएगी, इमेज ये बन गई। क्या इमेज बनाना बहुत आसान है, कितना रे डायग्राम देखो कितना प्यारा है, कितनी फुर्ती से बना, इसलिए कह रहा हूं रे डायग्राम अच्छे से करो, क्लियर। क्या मैं यहां से क्या ढूंढना, फाइंड पोजीशन, सब ढूंढ दूंगा, चलो सब ढूंढ दूंगा। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f कितना 10, 1/v कितना पता नहीं, माइनस 1/u कितना, माइनस का 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये पूरा, और इधर उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा हो गया, कुछ कुछ देखो ऐसा हो गया, 1/10 ऐसी रहने दो, ये पूरा प्लस में हो गया था, अब उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 1/25, देख रहे हो, समझ में आई है बात भैया, बताओ। तो एलसीएम ले लो, 50 आएगा, 10 5 जा 25 2 जा 1/v, क्या 5 माइनस 2 3, 3/50, लेकिन इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी होगा, तो v कितना आएगा, 50/3, आना बोलो, इतना ही छोड़ सकते हो, डेसिमल में लिखना चाहो लिख सकते हो, v आ गया 50/3। ऑब्जर्व करो 50/3 कितना होगा बताओ, अरे कहीं यही बीच में आ रहा है ना, क्लियर। कह रहा पोजीशन आ गई, पोजीशन है, कह रहा साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, क्या नेचर ऑफ द इमेज आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ ना बोलो। क्या इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, रे डायग्राम से क्लियर हो गया भैया, बताओ। अगली बात, अगली बात, अब इन्होंने एक और चीज पूछ ली ना, साइज ऑफ द इमेज। चलो साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या यही इक्वल होता है v/u, लेंस है तो यहां माइनस नहीं लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5। अब एक चीज बताता हूं वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो क्या इमेज की हाइट नीचे की तरफ यानी माइनस में आनी चाहिए, चेक करते हैं। v कितना आया 50/3, लिखो 50/3। u कितना है, u को अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे कि पहचानने में आसानी हो, u कितना है हमारा -25, 25 2 जा, ये 5 उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 5 उधर गया 5, ऑलरेडी 2 था, नीचे कितना है माइनस का 3, 10/3 क्या माइनस का 10/3, अपने आप आ गया आंसर माइनस में, बोला था ना माइनस में आएगी,
जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो। समझ में आया कितना आसान है? इसलिए कहता हूं एक्चुअल में साइन कन्वेंशन बहुत आसान और न्यूमेरिकल भी। चलो अगले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो बढ़िया मजा आएगा। कॉन्केव लेंस कह रहा है और फोकल लेंथ 15, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस f1 टू f1। मेरा पहला कर्तव्य ही तुम्हें पता है क्या है पहला कर्तव्य बताओ? रे डायग्राम बनाना। कह रहा फोकल लेंथ है कितनी 15, क्या फोकल लेंथ इधर होती है नेगेटिव में? देख रहे हो साइन कन्वेंशन भी हो गई। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ 15, यानी इमेज यहां कहीं बन रही है। बना दो चलो, ऑब्जेक्ट ले लो कहीं भी, लाइट रे भेजो, कहां जानी चाहिए? फोकस से, पर फैल जाएगी पीछे। सही है, ये बन गई, यानी कि देखो लाइट रेज बन गई फिर से, देख रहे हो? अरे भैया बोल दो, हाँ मजा आ गया। चलो देखो फोकल लेंथ होगी, इमेज डिस्टेंस, क्या इमेज भी इधर ही बन रही है? माइनस का 10 ले लो, माइनस का 10। कह रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, रे डायग्राम बन गया। देखो रे डायग्राम यू पूछा है तुमसे, तो करो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना? 1/-15, 1/v कितना? -10 माइनस 1/u। ये माइनस का 1/u तो ले आओ इधर, और ये माइनस का 1/15 ले जाओ उधर प्लस में, पर ये तो फिर भी माइनस का, तो -1/10। एलसीएम कितना आ रहा है इनका? 30, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, 30 आ गया भैया। 1/u इक्वल्स टू 30 एलसीएम आया, 15 2 जा 30 माइनस 10 3 जा, ये कितना है? 3 2 माइनस से कितना हुआ? माइनस का 1, माइनस का 1। 1/u इक्वल्स टू माइनस का 1/30, तो u कितना हो गया? दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, माइनस का 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? u आ गया -30। सही बात है, u माइनस में आना ही चाहिए था, u हमेशा माइनस में आएगा, u आएगा भैया हमेशा माइनस। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, u हमेशा माइनस। पहला काम, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ इधर, कर्वेचर इधर, फोकल लेंथ कितनी? इधर है तो पॉजिटिव, फोकल लेंथ 15 पॉजिटिव। कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। रे डायग्राम बना दोगे? अब तो सबके बना दोगे। चलो लाइट भेजो पैरेलल, जानी चाहिए फोकस से, जाएगी इधर, भेजो, जानी चाहिए कर्वेचर से, पर जाएगी कहां? पीछे वापस। सही बात है, देख लो इमेज बन गई, ये रही देखो। क्लियर भैया? देख लो, हमें ढूंढना क्या है? वी ढूंढना है। सही, समझ में आ गया? मजा आ रहा है? मजा आता रहना चाहिए ना। हाउस द जोश यार, काश तुम लोगों से मुझे लाइव मिलने का मौका मिलता, लाइव मतलब लाइव पढ़ाने का मौका मिलता। हाँ, मिलने का भी शायद मिल जाए। जो बच्चा साइंस और मैथ्स में 100/100 स्कोर करेगा, उसके साथ तो मैं बैठ के हम डिस्कस करेंगे आगे का तुम्हारा फ्यूचर प्लान। ठीक है, चलो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/15, 1/v कितना है निकालना है, प्लस u कितना? माइनस का 10। ये माइनस का 10 इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा। 1/10 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। v प्लस में आना चाहिए, ध्यान रखना, v प्लस में आना चाहिए, वेरिफिकेशन होती है करने की। ठीक है, चलो देखते हैं। 1/v, इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, करके देख लो। 30 कितना हुआ? 1/10 3 जा 15 2 जा 3 + 2 हुआ 5, 5/30 कितना हुआ? 1/6। देख रहे हो, तो v कितना आ गया? 6। खत्म। अरे भैया कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ स्क्रीनशॉट है, हाँ भैया स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 1 2 3 एंड गो। कह रहा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी है? +1। प्लस क्या डिनोट करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सही बात है। 1 क्या डिक्टेट करता है? यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यही बताए थे हम तुम्हें स्टार्टिंग में? याद करो, स्टार्टिंग में बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लल्लू लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर, सब गिवन लिख लो। इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कहां रखा है? 20 सेंटीमीटर दूर। यू हमेशा नेगेटिव, यू कितना? -20। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। इस बार तुम रे डायग्राम खुद बनाओ जल्दी से। हाँ, सब मेरे ही देखे जा रहे हो। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 है तो फोकल लेंथ इसकी आधी, फोकल लेंथ इसकी आधी। हाँ ना बोलो, फोकल लेंथ आधी, तो कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर। कौन, चल मैं बना ही देता हूं यार। हाँ ये रही फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, ये 15 दी हुई है। क्लियर है? प्लस में आएगी, ध्यान रखना। क्या? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। नेचर तो क्लियर है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये तो क्लियर है, इसमें तो सोचना भी नहीं। चलो फिर भी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u।
वन अपॉन एफ कितना हुआ भैया 15, वन अपॉन वी कितना हुआ निकालना है, प्लस वन अपॉन यू कितना -20, ये माइनस का उठ के इधर प्लस में आया, चलो यहां करो, वन अपॉन एफ कितना 15, ये प्लस में आ गया, देखो 1/20 इक्वल्स टू 1/v, सही है, ठीक है, सही है। चश्मा निकालो यार, तुम्हारे से आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है ना, वो जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, चश्मा रोक देता है। ये चश्मा एक्चुअली में ब्लू रे कट ग्लासेस है, तो ये ईएम वेव्स को रोक देते हैं, दिखा देखो ब्लू रे काट देते हैं। अच्छा ऐसा नहीं होता वैसे, मजाक कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, है ना। चलो पढ़ाई की बातें सारी सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो, 60 आएगा एलसीएम, 15 4 जा 23 जा, 4 + 3 7/60, बट इसको ऐसे बिल्कुल करो तो v आया तुम्हारा 60/7, सही बात, v आ गया, v पॉजिटिव, यानी हमें क्लियर हो गया इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर साइज, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं, इसे हटा दूं, लास्ट पार्ट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, याद रखना, ये मिरर है तो माइनस आएगा, मिरर है तो माइनस आएगा, ठीक है। चलो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, माइनस v कितना 60/7, ये माइनस उसका नहीं है, ये अलग एक्स्ट्रा है ना फॉर्मूले का, मल्टीप्लाई बाय u कितना u u u u u -20, नीचे -20 लगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 गया इधर मल्टीप्लाई में, 60 × 5 अपॉन में क्या बचा 7 × 20, माइनस से माइनस तो कट गया ना, काट देते हैं यार, तुम मानोगे नहीं, 23 जा 3 5 जा 15/7, चाहो तो इसे डेसिमल में लिख लो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, आस्था है, लालसा है, कामना है, आकांक्षा है, जो तुम चाहो। ये सब पर्यायवाची होते हैं, कभी बोलो सर ये कौन, ये पर्यायवाची होते हैं, थोड़ी हिंदी मुझे याद है तो फ्लेक्स नहीं करने दोगे क्या, ठीक है। क्या करो सर अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, आगे बढ़ाओ। चलो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर का, अब सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें ये न्यूमेरिकल कर लिया ना खत्म, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ले दो भैया, सब लोग वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर रहे हैं ना साथ साथ में, मैं तुम्हारे कमेंट पता है ना सबके पढ़ता हूं, एक एक लिटरली सबके पढ़ता हूं, बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं सर हम आपसे पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, मैंने पढ़ लिए सबके कमेंट, लिटरली मैं क्लास से पहले ना पिछली क्लास के कमेंट देख लेता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है, सीरियसली अच्छा लगता है, और कुछ बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर ही दया आती है, मैंने बेचारे इनको पता नहीं है किस जगह भटके हुए हैं, है ना, भटके मतलब पढ़ तो सब सही जगह रहे हैं, भटके मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे फालतू में आके बस कमेंट करने के लिए, अरे भैया तुम अपना टाइम अभी इतना भी बर्बाद मत करो, तुम्हें 2 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, सीरियसली। जिन बच्चों को लगता है सर हमारा हो चुका है हमें आपसे नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, पर बैठ के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो यार, बोर्ड में नंबर तभी तो लेके आओगे, सोचो कुछ नहीं रह जाएगा, अब से 1 साल बाद क्या रह जाएगा, तुम्हें याद भी नहीं होगा कौन कहां क्या पढ़े थे हम, किसके पास क्या कमेंट करा था, लेकिन रह जाएगा तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पास, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पास रहेगी, ठीक है। तुम्हारी लाइफ के डिसीजन जो तुम आज ले रहे हो ना गलत सही, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं। ये फालतू की बातें कि एक पेपर पर रिजल्ट वो तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं करता, करता है। 10th का रिजल्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है 11th में अच्छा पढ़ने का, 11th का अच्छा रिजल्ट देता है कॉन्फिडेंस 12th में अच्छा पढ़ने का, 12th का कॉन्फिडेंस जो रिजल्ट अच्छा आता है वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है आगे एग्जाम क्रैक करने का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और उन एग्जाम को क्रैक करके तुम पहुंचते हो कहीं अच्छी जगह जहां तुम अच्छी जॉब या अच्छा पैसा कमा पाओ, और उससे तुम अपने घर वालों को अच्छी जगह घुमा पाओ या घर वालों के लिए अच्छा कर पाओ। तो हर चीजें रिलेटेबल है, ये मूवीज की बातों पर मत जाया करो कि लाइफ इज नॉट ए रेस, यस लाइफ इज अ रेस, समझ गए। तुम नहीं पढ़ोगे ना बाकी दुनिया थोड़ी ना पढ़ना छोड़ देगी, वो तो पढ़ रही है। हाँ कल को इंटरव्यू में जाओगे तो पॉइंट समझे मेरा पॉइंट क्या, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात समझ में, कह रहा है 20 सेंटीमीटर, यू कितना है माइनस, यू हमेशा माइनस में, ठीक है। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ 18 है, इसकी फोकल लेंथ भी माइनस में होती है, तो याद हो गया होगा फोकल लेंथ माइनस में क्यों होती है, फोकल लेंथ 18 तो कर्वेचर 36, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 27, क्या ऑब्जेक्ट कहीं बीच में रखा है इसका मतलब, यानी ये वाला है, क्या रे डायग्राम बन सकती है, हो गया, लाइट गई पैरेलल फोकस से जाएगी, लाइट गई फोकस से पैरेलल चली जाएगी, इमेज देख लो ये बन गई। क्या ये वाला रे डायग्राम कराया हुआ है तुम्हें मैंने अच्छे से एकदम प्यार तरीके से, प्यारे वाले तरीके से कराया हुआ है, सब लोग सोच के बताएंगे जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, चलो हो गया, कर देते, क्या करना है हमें, कह रहा वेयर, अच्छा एक चीज तुम्हें अच्छी बतानी मुझे याद आ गई, हाँ जब भी तुमसे क्वेश्चन वाला स्क्रीन की बात करेगा ना, बोल देगा स्क्रीन पर इमेज बन रही है ना, बोल देगा स्क्रीन कहां पर रखें, एक्चुअल में स्क्रीन का मतलब होता है रियल इमेज, सुनना ध्यान से, जब भी क्वेश्चन वाला बोलेगा ना कि इमेज कहां बन रही है स्क्रीन पर, याद रखना स्क्रीन के ऊपर हमेशा रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के पीछे बनती है, तो स्क्रीन को कहां पर रखूं कि अच्छी इमेज बने,
इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि इमेज कहां, वी पूछ रहा है तुमसे, स्क्रीन कहां पे रखूं, मतलब वी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, दैट्स इट, कुछ नहीं। ये स्टार करके लिख लेना, ये वाला पॉइंट है ना, ये एडिशनल एक्स्ट्रा बात है जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो तुमसे वी पूछ रहा है वो क्वेश्चन वाला भैया क्या पूछ रहा है, वी। तो डायरेक्ट करो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना, -18, v तुमसे पूछा जा रहा है प्लस, u कितना, -27। क्या ये माइनस की वैल्यू इधर ले आऊं प्लस में, ले आओ, ये देख लो 1/27, लेकिन वो तो माइनस में, -1/18 1/v। एलसीएम कितना आएगा इसका, 54। 27 2 जा, 18 3 जा, क्या 2 - 3 माइनस का 1, रेसिप्रोकल दोनों तरफ, तो क्या माइनस का 54 सेंटीमीटर आया v। इमेज डिस्टेंस -54 सेंटीमीटर, हाँ ना बोलो। यानी इमेज को हमें, स्क्रीन को कहां रखना है, 54 सेंटीमीटर दूर, यानी यहां 54, यहां स्क्रीन एक्चुअल में जिस पे इमेज बनी है, रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, लिख लेना कहीं, ठीक है। कह रहा है सो दैट अ शार्प इमेज, ये मैंने बता दिया। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, लिखो नेचर, रियल इन्वर्टेड, ये लिखना मत भूलना। मैंने रे डायग्राम बना दी, इससे समझ में आ गया रियल और इन्वर्टेड है। साइज पूछ रहा है इमेज का, तो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का -v/u, और एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूं, माइनस लगाओ, यहां कर रहा हूं है ना, माइनस लगाओ ये वाला, v की वैल्यू क्या है, माइनस का 54, u की वैल्यू क्या है, माइनस का 27। हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7। देखो एक माइनस से तो माइनस कट जाएगा, पर फिर भी एक माइनस बचा ना, 27 2 जा तो माइनस का 2, ये 7 मल्टीप्लाई में आया, क्या हाइट ऑफ इमेज आ गई तुम्हारी माइनस का 14 सेंटीमीटर। क्या सही भी बात है, क्या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए थी, दिख गया। क्या इमेज, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड है। करो भैया करो, 1 2 3 एंड गो 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 गो। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। -2 डायोप्टर की पावर है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, P इक्वल्स टू 1/f, आसान, पावर कितना -2, तो f उधर ले जाओ, ये -1, ये 2 नीचे आ गया ना डिवाइड में, है ना। कि माइनस का 0.5 फोकल लेंथ है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में मत लिखना, ये डायोप्टर ऐसा यूनिट होती है तो इसकी भी मीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूं तो कितनी आएगी, तो फोकल लेंथ आ गई सेंटीमीटर में, माइनस का 50 सेंटीमीटर, सही बात है। माइनस फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव की, तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, इतने पावर का, डॉक्टर ने बोला इतने पावर का चश्मा लगवा लो। अगले ह्यूमन आई में पढ़ाऊंगा ये वैसे ना, इतने पावर का है ना, तो पहले तो इससे फोकल लेंथ निकाल सकते हो डायरेक्ट, 1/p यानी 1/1.5 डायरेक्ट, क्लियर बात। अगर इसे सॉल्व करोगे आंसर मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में। हम सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी आ जाएगा इसमें सेंटीमीटर में, डेसिमल हटा ऊपर 0 गया, 1000/15 सेंटीमीटर, 5 3 जा 5 200 जा, क्या मैं 200/3 लिख दूं, बस इसकी जरूरत नहीं आगे। क्या ये आ गई फोकल लेंथ, पॉइंट समझे, फोकल लेंथ आ गई सेंटीमीटर में। कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आ गया। इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, पावर पॉजिटिव, तो क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन से लेंस की होती है, क्या कॉन्वेक्स लेंस की, भी कितनी देर से पढ़ रहे हैं बताओ। क्या डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब लेंस किया, क्या वो कॉन्वेक्स लेंस है, बता दो, बता दो भैया, आगे बढ़ जाए। ओहो हो भाई, ये वाला लेक्चर जल्दी खत्म हो गया ना, मतलब हमने सही टाइम पे कर दिया, मतलब मुझे लग रहा था 2 घंटे जाएगा। चलो होमवर्क सुन लो बेटा, बस वो साइकिल याद रखना, नोट्स, रिवीजन, रिवीजन, पीवाईक्यू, रिकॉल, सैंपल पेपर, और फिर से वापस वही। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहो। जिस बच्चे ने इस साइकिल को कर लिया कंप्लीट, कम से कम 2 से 3 बार, मैं गारंटीड बोल रहा हूं तुम्हें कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आनी नहीं है यार। तो भाई ये बताओ, भी मजा आ रहा है ना, देखो मैं अपनी पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, लिटरली तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना कि सर मुझे ये वाली दिक्कत आई है, अब अगला चैप्टर ह्यूमन आई आने वाला है ना, तो मुझे कमेंट में इस वीडियो के बता दो सर ह्यूमन आई में ये वाली दिक्कत है, और जैसे तुम्हें फील हुआ, तुमने इन लेक्चर्स में क्या फील किया कि सर ये समझ में आया, सर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, मुझे प्लीज अपने पॉजिटिव फीडबैक दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मुझे मेरी तरफ से जो बनेगा यार मैं वो कर पाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय,
और फिर से मेरी बस वही बात याद रखना, मोटिवेशन कहां से लाना है? अंदर से, इधर वाले दिल से, इधर वाले से, इधर वाले से दिल से लाना है, और अंदर मन से लाना मोटिवेशन, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा, सी यू।